कथा प्रारंभ हेवला છે ત્યાં सबसे प्रार्थना करे छी शीघ्रता से अपन अपन स्थान आबि ग्रहण करू। समस्त डुमरी वासी से प्रार्थना करे छी कथा प्रारंभ हेवला છે गौ माता के अद्भुत कथा सुनवा के लेल शीघ्रता से अपन अपन स्थान ग्रहण कर लिया। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंद की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंद की आरती उतारूं। चांद सूरज जाके नैना बिराजे, सिंह शिखर परे विष्णु जी राजे। रोम रोम चारु ऋषिया सुसाजे, प्यारी छवि सब रमणीय लाजे। ऐसी गौ माता की छवि में निहारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। जिह्वा से गौतम की दृष्टि लौटाई, भूप का पुष्प को विजय दिलाई। करनी ने चरणों से पुष्टि है पाई, सेवा से घर घर में खुशियाँ ही छाई। आंचल से बाबा का आंगन बुहारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। कमला निवासा, प्रसवे मैया जी के विमला का वासा। घृत जलाने से सुधरे है श्वासा, सारी जगत की तुम जननी हो माता। ऐसी मैया जी पे तन मन में वारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। चारों खुड़ों के धर्म हित लड़ते भूरों से, वाहन बने हो शिव गुरु के,
भगत बाबा की मैं किस विध विसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। जल सप्त पितरों का तर्पण, सकल जगत ही तो जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण। बाबा की सेवा में सुध बुध विसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाला खुद ही चढ़ाए, कली में संग करनी जी आनंद मनाए। सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय गुरुदाता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जो बहन कलश भरी हो, ध्यान से सुनो, जो बहन कलश भरी हो, कल सुबह ही भसेगा। कल 8 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगा, सुबह 8 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगा और 11 बजे कलश का विसर्जन होगा। तो जो बहन कलश भरी हो समय पर आ जाना, और जब तक कलश ना विसर्जित हो जाए तब तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, कोई भी तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना। ओम गो अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिक पल प्रतिक्षण प्रति श्वास में स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आसीन होकर के अपने गौ ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करके गौ विषयित ग्रांति मिटाकर गौ क्रांति लाकर जन जन तक गौ माता के प्रति आस्था जागृत करने वाले, सहरा को सागर बनाने वाले, जीव को शिव से मिलाने वाले, तत्व ज्ञानी, वेद ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी,
आनंद दाता श्री सदगुरुदेव भगवान के अनंत विभूषित श्री चरणों में मानसिक रूप से बारंबार दंडवत नमन वंदन प्रणाम। नीलमनिष्ठ वृषभ भगवान बेल भगवान जिनके चतुष्पादों में धर्म अर्थ काम मोक्ष निवास करते हैं, जिनके पीठ पर आरूढ़ होकर के देवासुर संग्राम में देवताओं को विजयी दिलाते हैं, जो नंदी बाबा हम सभी भाई बहनों के जीवन की कल्याणार्थ हेतु इस धराधाम पर पधारे हैं, ऐसे धर्मावतार बेल भगवान नंदी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्व आनंदमयी सर्व क्लेश हारिणी सर्व रोग नाशिनी सर्व संकट तारिणी सर्व सुख प्रदायिनी जगत में विराजमान समस्त कामधेनु स्वरूपा बहुला स्वरूपा सुरभि स्वरूपा रंभा स्वरूपा गौ माताई, जिनके पवित्र तन में 33 कोटि देवी देवता निवास करके सारे संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति को पाते हैं, जिन गौ माता जी के सिंह शिखरों पर सारी सृष्टि का भार है, जिनके कुकुद पर समस्त आकाश मंडल व्याप्त है, जिनके स्तनों में समुद्र तत्व का निवास है, जिन गौ माता जी के रोम में ऋषिगण देवता निवास करते हैं, जिनके पूंछ में भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल निवास करते हैं, जिन गौ माता के लिए स्वयं पर ब्रह्म निराकार रूप का त्याग करके साकार आकार रूप धारण करके राम अवतार लेते हैं, जिन गौ माता जी के पीठ पीछे 12 वर्ष 58 दिन तक नंगे पांव मेरे कन्हैया चराते हैं, जिन गौ माता जी की सेवा करके स्वयं ठाकुर अब योगेश्वर भगवान से कृष्ण अपना नाम ही गोपाल पा जाते हैं, जिनके मूत्र में माँ गंगा जी की कलकल करती धार है, जिनके गोबर में माँ लक्ष्मी रामा देवी जी का परम पवित्र आधार है, ऐसे विश्ववंदनिया आनंद कन नंद नंदना की प्यारी राधे रानी की दुलारी मेरी ठाकुर की प्यारी जगत में विराजमान समस्त गौ माताओं के चरणों में कोटिश प्रणाम नमन वंदन। पतिव्रत धर्म का पालन करके भारत के घर घर में पूजने हुई माँ तुलसी जी के चरणों में प्रणाम। अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित कथा को संभालने वाले भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी ग्राम देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। डुमरी गांव की कुल देवी को मेरा बारंबार प्रणाम। इस जगत में गौ माता जी की परिक्रमा करके प्रथम पूजनीय देव बने गणाधिनायक गणपति भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं उपस्थित सभी सज्जन प्रेमी गौ प्रेमी राष्ट्र प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जनों शक्तिमती भक्तिमती माताओं बहनों तथा उपस्थित सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बाल गोपालों के हृदय सिंहासन पर विराजमान प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम नमन वंदन। सत्संग सुनने के उद्देश्य से समस्त डुमरी ग्राम वासी इस सत्संग की महिमा जिसका वर्णन कल भी मैंने किया कि सत्संग की परिनिधि में कोई ऐसे नहीं आ सकता। सत्संग वो तत्व है जिनकी महिमा
गौ माताएं की कथा में बारंबार आती है। जिन गौ माता जी के लिए ही ठाकुर जी पधारे हैं, ऐसी गौ माता, जिन गौ माता के लिए बार बार प्रभु आते हैं, ये कोई हम मानवों के लिए नहीं आते हैं। प्रभु जब भी इस धराधाम पर प्रकट होते हैं तो उद्देश्य केवल गौ सेवा ही होता है। ठाकुर जी को अगर केवल राक्षसों का वध करना होता तो ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते थे, गोलोक में अथवा वैकुंठ लोक में बैठे बैठे भी निपटा सकते थे। बार बार प्रभु आते हैं धराधाम पर गौ माता जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि गौ की सेवा स्वर्ग में भी नहीं मिलता। गौ की माता की सेवा का जो इच्छा शक्ति होती है वो वैकुंठ में भी नहीं मिलता है, वो केवल धराधाम पर मिलता है। गौ माता की सेवा के लिए ही ठाकुर जी बारंबार इस धराधाम पर आते हैं। जो प्रभु एक बार अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करे तो सारे संसार को अपने अंदर समाभूत कर ले, ऐसे प्रभु के लिए, ऐसे हरि कृष्ण के लिए कंस जैसे आताताई का नाश करना कौन सी बड़ी बात थी। वो तो ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन धरती पर आने का प्रभु का केवल एक ही उद्देश्य होता है, गौ भक्ति, गौ भक्ति, गौ भक्ति। गौ माता की सेवा करने के लिए ही बार बार परम पिता परमात्मा जो कि निराकार हैं, वो बार बार आकार रूप धारण करके आते हैं। वो निराकार परब्रह्म परम पिता परमात्मा बारंबार मानव तन धारण करते हैं गौ की सेवा करने के लिए। गौ माता ऐसी अद्भुत तत्व कि जब जो सब की ही संकट का समाधान कर दे, सबका ही दुख मिटा दे, ऐसी तत्व का नाम है गौ माता। हम साधारण मनुष्यों की दुख कौन सी बड़ी बात है गौ माता के लिए। देवताओं की भी दुख मिटाती है गौ माता। भगवान जब आते हैं तो गौ माता ही सूत्रधार बनती है। भगवान को चाहे साकेत्य से मृत्यु लोक में लाना हो तो भी साधन गौ माता ही बनती है। मेरे भाई बहनों, राम जी के विषय में हमने आपको परसों की कथा में निवेदन किया था कि राम जी इस धराधाम पर आए तो कौन कारण बने? राजा कौन? राजा दिलीप। राजा दिलीप ने गौ भक्ति की तो उनके उस गौ भक्ति के प्रताप से रघु जैसा प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ और उन्हीं रघुवंश में जाकर के प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया। जो राजा दिलीप थे वो सूर्य वंश के थे, लेकिन गौ माता की, क्योंकि गौ माता की कृपा से रघु राजा आए तो रघु राजा के आते ही वो सूर्य वंश रघु वंश हो गया। लेकिन राम जी के आने के बाद वो वंश राम वंश नहीं हुआ, वो वंश रघु वंश ही रह गया। राम जी भी उस वंश को मिटा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो गौ माता की कृपा से वो संतान आए थे। राम जी के और भी जितने नाम हैं ना, सब रघु के नाम पर ही हैं। रघुनाथ, रघुनंदन, रघुपति, रघुवीर, राघवेंद्र, और भी नाम है। जब हम सब जयकारा लगाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि दशरथ नंदन राजा राम की जय, ये कहते हैं कभी? ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? रघुनंदन राजा राम की। क्यों? क्योंकि राजा रघु गौ माता की कृपा से प्रकट हुए और उन्हीं रघुवंश में
आगे प्रभु राम ने अवतार लिया। तो साधन कौन बनी? गौ माता। स्वर्ग से मृत्यु लोक पर लाना हो तो भी निमित्त गौ माता बनती है, और भूगर्भ से भूतल पर लाना हो तो भी निमित्त गौ माता ही बनती है। गौ माता वो तत्व है कि धरती के अंदर अगर भगवान छिपे हो तो उनको भी निकालती हैं। मेरी भाई बहनों, ऐसे एक प्रमाण नहीं, कई प्रमाण हैं जो भगवान धरती के अंदर थे और जब बाहर निकले तो निमित्त गौ माता बनी। आज हमारी विज्ञान बहुत उन्नत कर चुका है। धरती के अंदर कहाँ खनिज है, कौन सा खनिज कहाँ पर है, कहाँ लोहा है, कहाँ आयरन है, कहाँ एल्युमिनियम है, सब पता कर लेती है। लेकिन कोई विज्ञान आज तक वो विज्ञान इतना टेक्नोलॉजी नहीं ला पाया कि ये पता कर पाए कि धरती के अंदर भगवान कहाँ है। लेकिन गौ माता बता सकती है कि धरती के अंदर भगवान कहाँ है। कई ऐसे मंदिर और भगवान यहाँ पर शिव विग्रह रूप में भारत में उपस्थित हैं जो गौ माता के दुग्धाभिषेक से प्रकट हुए। आप सब कोई वृंदावन गए कभी? कोई माताओं में से कोई वृंदावन गए? जय हो। वृंदावन में आप लोग अगर कभी गोवर्धन की परिक्रमा किए होंगे तो बीच में एक नगर आता है जिसका नाम है जतिपुड़ा। सुना है आप लोगों ने जतिपुड़ा का नाम? जतिपुड़ा में एक ग्वाला रहता था। सत्य घटना है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे गौ माता भूगर्भ से, धरती के अंदर से धरती के ऊपर गाय माता भगवान को प्रकट कर सकती है, ये कथा सुना रहे हैं हम आपको। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 400 साल पुरानी ही घटना है, लगभग 400 से 500 साल पहले। जतिपुड़ा में एक ग्वाला रहता था। ग्वाला किसको कहते हैं आपको पता है? ग्वाला किसको कहते हैं माता जी? ग्वाला गाय चराने वाले को तो चरवाहा कहते हैं, ग्वाला नहीं कहते। ग्वाला कौन? नहीं, गाय चराने वाला को चरवाहा कहते, उसको ग्वाला नहीं कहते। आप जब राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे मारवाड़ के क्षेत्र और गुजरात में पूरा गुजरात, जब उधर आप जाएंगे तो वहां एक शब्द बड़ा प्रचलित है, वाला। वाला का मतलब, उधर के वाला का मतलब होता है अच्छा, प्रिय। कोई चीज प्रिय लगती है तो उधर कहते हैं थे गनी वाली लाग्यो, मतलब आप मुझे बहुत प्रिय हो, अच्छे लगते हो, ऐसा कहते हैं गुजरात अथवा राजस्थान से। ये ग्वाला शब्द वहीं से आया। तो ग्वाला का मतलब क्या? वाला मतलब प्रिय लगना, और गौ मतलब गाय माता। जो गौ माता को प्रिय लगे वो ग्वाला होता है। गौ माता को हम प्रिय लगे तब, हमें गौ माता प्रिय लगे तो वो जरूरी नहीं है, हमारी तो प्रिय है ही गौ माता, लेकिन गौ माता को हम प्रिय लगे तो हम ग्वाला बन सकते हैं। तो जतिपुड़ा में एक ग्वाला रहता था। वो ग्वाला गांव की सारी गौ माताओं को चराने के लिए ले जाता था। पहले आप लोगों ने एक दृश्य देखा होगा, वो मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप लोग तो बहुत पुराने लोग हैं तो देखे होंगे कि पहले एक पूरे गांव का कोई एक ग्वाला होता था और गांव के सारी गौ माताओं को चराने के लिए वो ग्वाला जाता था। कोई एक ग्वाला होता था और गांव की जितनी भी गौ माताएं थी उसको चराने के लिए अकेले जाता था ना। आप लोगों ने दृश्य देखा होगा। सुबह सुबह गौ माता को खोल देता सब लोग, अरे वो ग्वाला हजारों की संख्या में गौ माताओं को अकेले जंगल में चराने जाता था। आजकल ये दृश्य विलुप्त हो गए हैं क्योंकि घर में गौ माताएं ही नहीं है तो ये दृश्य दिखने को कहां मिलेगा। लेकिन पहले ऐसा होता था। वो ग्वाला भी गौ माता को चराने के लिए जाते थे। गांव की सारी गौ माताओं को ग्वाला चराने के लिए ले जाया जाता था नित्य। एक दिन उन सारी गौ माताओं में एक गौ माता ऐसी थी जिनका दूध
सुबह तो पर्याप्त मात्रा में मिलता, लेकिन शाम को जब वो गौ माता चर करके वापस आती तो गाय माता के थन में दूध ही नहीं मिलता था। जो उस गौ माता का सेवक था, जिनकी वो गाय माता थी, वो ग्वाला नहीं, जिनकी वो सेवक, जो सेवक था गाय माता की, जिनका वो गाय माता था, वो गाय माता का जो सेवक था वो उन ग्वाले पर चोरी का आरोप लगा दिया। कहा तुम चोर हो। कहा भैया तुम मुझे चोर क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हारा क्या चुराया है। कहा तुम मेरी गैया का दूध चुरा लेते हो। कहा अरे भैया मेरी खुद की गैया इतना दूध देती है तो मैं तुम्हारी गौ माताओं को दूध क्यों चुराऊंगा। तो कहा फिर कहाँ जाता है दूध। शाम को जब आते हो तो दूध बिल्कुल नहीं रहता, सुबह पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है, लेकिन शाम को जब गौ माता चर के आती है तो दूध नहीं होता। दूध कहाँ जाता है, तुम ही तो दिन भर रहते हो गाय माता के साथ, तुम ही चुराते होगे। उस ग्वाले ने कहा मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझ पर चोरी का आरोप लग रहा है। देखिए मैंने चोरी नहीं किया। कहा नहीं तुमने ही चोरी किया। कहा मैंने चोरी नहीं किया, आप पुनः कल भेजिएगा गौ माता को, मैं नजर रखूंगा गाय माता का दूध कहाँ जाता है। वो ग्वाला, वो सेवक पुनः गाय माता को दूसरे दिन भेजा जंगल में, काकर में चराने के लिए गौ माता को। फिर से वही दृश्य हुआ। वो ग्वाला वहां जाकर के भूल गया कि वो गौ माता का दूध नहीं होता था, उन पर नजर रखी, वो भूल गया। फिर से वो गाय माता का दूध गायब हो गया। सुबह तो उसको मिला, लेकिन शाम को जब गौ माता चर करके घर पे गई तो दूध ही गायब था थन का। फिर दूसरे दिन उस ग्वाले को उस गाय माता का सेवक ने चोरी का आरोप लगा दिया। कहा भैया आज फिर तुमने दूध चुरा लिया। कहा भैया मैंने गैया का दूध नहीं चुराया। अब एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, विषय आया है तो हम आपको बता देते हैं। आप लोग कोई गौ माता का दूध ज्यादा होता ही नहीं तो उस ग्वाले को कैसे हो गया। ये भ्रम में मत रहिएगा कि गौ माता को दूध नहीं होता, देसी गौ माता कम दूध देती है, ये आप सबकी भ्रम है। हाँ आपकी गौ माता इसलिए कम दूध देती हैं क्योंकि आपकी गौ माताओं का जो दुग्ध शिरा है वो कमजोर है, इसीलिए गौ माता कम दूध देती है। गाय माता भी 10 लीटर दूध दे सकती है। कैसे दे सकती है, उपाय सुन लो। गाय माता का जब प्रसव हो, उन बछड़ा हो या बच्चिया हो, तो जब वो बछड़ा बच्चा हो तो उन बछड़े बच्चा को कम से कम 2 थन का दूध पीने दीजिए। आप केवल 2 थन का ही दूध लो, और फिर जब वो गाय माता माँ बनेगी, वो बछड़ा बच्चिया जो भी होंगी, वो बच्चिया जब माँ बनेगी तब उनका जब आप दूध निकालोगे तो 2 थन में ही 10-10 लीटर दूध हो सकते हैं। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। बचपन में गाय माता को दूध पीने नहीं देते हो आप लोग, पावसने के लिए छोड़ देते हो। जैसे ही पनहाता है, पावसता है कि आप ऐसे बच्चे को झीक लेते हो। नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा माताओं, ध्यान रखना। गौ माता जी के बछड़े का दूध चुराना कितना बड़ा पाप है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। रौरव नरक में उसको स्थान मिलता है, रौरव नरक में। 18 पुराण के नरकों का वर्णन है शास्त्रों में, उसमें रौरव नरक सबसे घातक है। उस रौरव नरक में दिया जाता है उसको जो गाय माता के हिस्से का दूध पीता है। आप लोग थोड़ा गौर करना। देखो दूध शब्द का क्या अर्थ होता है। दूध मतलब जो दोष से प्राप्त हो उसी का नाम है दूध। दूसरा क्या कहते हैं, अलग आप जिले में जाएंगे तो वहां पर कहते हैं दोहन करना। दोहन मतलब दोष से प्राप्त करना, उसको कहते हैं दोहन करना। दुधारी करना, दुधारी मतलब दो से धार करना, मतलब 2 थन से धारना, निकालना, उसको दूध कहते हैं या दुधारी करना कहते हैं, या दूध दोने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपका अधिकार केवल 2 थन पे ही है। जो व्यक्ति गौ माता के 4 थन का दूध निकालता है, उस बछड़े बच्चा को दूध नहीं पीने देता है, तो फिर उसके लिए वो कितने ही भगवान की भक्ति कर ले सफल नहीं हो सकता। गौ माता जी के दूध पीने वालों समझ जाओ, आप गाय माता की सेवा करके कोई गौ माता पर दया नहीं कर रहे हो। गौ माता कोई दया की पात्र नहीं है, वो तो सेवा की पात्र है। गाय माता दूध के लिए थोड़ी चाहिए, मिले तो गाय माता दूध दे रही तो बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल गाय माता के दूध की लालसा में आप गौ माता को रखते हो और 4 थन का दूध निचोड़ लेते हो, बछड़े बच्चों को पिलाते नहीं हो, तो फिर ये ठीक बात नहीं है। इसलिए
आप प्रयोग करके देख सकते हैं। छोटे बच्चे हो तो उनको जब तक वो गाय माता दूध पी रही है, बछड़ा बछिया, उनको 2 थन का दूध पिलाओ। आप 2 थन का ही दूध निकालो और फिर जब वो बछड़ा को रखो, बछिया को वो माँ बने तब तक रखो और आप अपनी आंख से देखना वो गाय माता भी 10-10 लीटर दूध दे सकती है। तो पुनः विषय पर आए। जतिपुड़ा का वो ग्वाला पर चोरी का आरोप लगा कि तुम मेरे दूध गैया का चुरा लेते हो। कहा भैया मैंने तुम्हारी गैया का दूध नहीं चुराया, मेरी खुद की गैया इतना दूध देती। बोला फिर कहाँ जाता है दूध? का आज आप फिर से भेजो, मैं निगरानी आज पूरा रखूंगा गाय माता पर कि दूध कहाँ जाता है। वो ग्वाला फिर से गया गौ माताओं को चराने के लिए। आज पूरी नजर उन ग्वालों की उस ग्वाले का गाय माता पर है जिनका शाम को दूध नहीं आता। गया जब पूरे दिन तो गौ माता चढ़ी, लेकिन शाम को चरने के बाद जब वापस घर आने का समय आया तो सारी गौ माताएं तो घर की तरफ आ गई, लेकिन वो एक गौ माता जिनके थन से शाम को दूध नहीं आता था वो जंगल के झाड़ी के तरफ चल पड़ी। ग्वाले ने पीछा किया और पीछा किया तो क्या देखा कि गौ माता के थन से अपने आप दूध झर रहा है, टपक रहा है अपने आप। ग्वाले घबरा गया, उसको लगा कि कोई भूत भरा रंग है। देख करके दौड़ा, उल्टे पैर गया गांव में। तो गांव में पहले एक दृश्य होता था। कौन सा दृश्य? हर चबूतरे पर 5 से 10 पुरुष वहां पर बैठे रहते थे। आज भी आप अपने जाओ चौक पे तो जो चौक है उसमें 5-10 पुरुष हमेशा बैठे मिलेंगे। ये दृश्य पहले और अधिक थी। तो जतिपुड़ा में भी वो बहुत सारे लोग बैठे थे चौराहे पर। वहां पर जाकर के कहा अरे 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 जानते हैं जंगल में भूत है, भूत। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो भूत है जो गौ माता का दूध पी जाता है। सबको लगा अगर भूत है तो फिर भूत को तो भगाना चाहिए, किसी को नहीं तो तकलीफ पहुंचाएगी। सब लोग गए, अपनी आंखों से देखा गाय माता के थन से अपने आप दूध झर रहा है। सबको लगा कि पक्का इसके अंदर भूत है। सबको जाकर के बताया। सकारात्मक बातें फैलने में समय बहुत लगता है, लेकिन नकारात्मक बातें हो, गलत बातें हो तो वो तुरंत फैल जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो इस बात को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा कि जंगल में भूत है। तांत्रिकों को बुलाया भूत निकालने के लिए। सब गांव वाले वहां इकट्ठा हैं, घेरा बना करके खड़े हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है उस भूत को निकालने के लिए और उस स्थान की खुदाई प्रारंभ की जहाँ से गौ माता के थन से दूध अपने आप टपक रहा था। जब खुदाई हुई कोई भूत तो नहीं निकला, बल्कि भूत भावन भोलेनाथ के भी इष्ट स्वयं श्रीनाथ सरकार प्रकट हो गए। बोलिए श्रीनाथ सरकार की। श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। श्रीनाथ जी का नाम सुना है आप लोगों ने? राजस्थान के उदयपुर जिले में नाथ द्वारा में श्रीनाथ बाबा हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो भूगर्भ में थे, लेकिन गौ माता के दुग्धाभिषेक से वो प्रभु प्रकट हुए धराधाम पर। अब प्रकट तो हो गए, सब ले आया, अपने हाथ में लिया, लेकिन अब उसको रखे कहाँ? क्योंकि एक समस्या है। समस्या क्या है? उस समय दुष्ट औरंगजेब का शासन चल रहा था भारत में, और वो दुष्ट व पापी जगह जगह पर मंदिर खंडित करने का, मूर्ति खंडित करने का काम करता था, मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहा था। सारे गांव वाले ने विचार किया कि अगर ये मूर्ति का पता लग गया औरंगजेब को तो इस मूर्ति को भी वो खंडित कर देगा, तोड़ देगा। तो सारे लोग गए सब राजाओं के पास। सब वहां उस समय जितने भी राजा थे हर राजा के पास गए कि आप श्रीनाथ जी को अपने पास रख लो, नहीं तो औरंगजेब देखेगा तो इसको तोड़ देगा, इसको खंडित कर देगा। लेकिन औरंगजेब के भय से किसी ने भी रखना स्वीकार नहीं किया। सबको डर था औरंगजेब का। तब वो जतिपुड़ा के जो ग्वाले थे, गोपाल परिवार के जो लोग थे, वो सब गए अंत में मेवाड़ में। मेवाड़ के राजा उस समय राजा राज सिंह थे, जो कि महाराणा प्रताप सिंह जी के ही पूर्वज थे।
राजा राज सिंह से निवेदन किया कि आप गौ माता को रखो, क्षमा कीजिए, आप श्रीनाथ सरकार की इस प्रतिमा को रखो। बाकी के जो राजा थे ना वो अपने आप को राजा मानते थे, लेकिन जो मेवाड़ के राजा थे वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो अपने आप को सेवक मानते थे, दीवान मानते थे। उनका मानना था कि राजा तो एकलिंग नाथ हैं, हम तो केवल दीवान हैं। मेरे भाई बहनों, उस राजा के पास सौंप दिया, राजा राज सिंह के पास सौंप दिया मूर्ति को। उसके बाद लेकिन राजा को भी थोड़ा तो भाई उनको भी था ही, तो थोड़े दिन श्रीनाथ सरकार घसियार नाम का भी क्षेत्र है उदयपुर में, वहां पर रहे। कुछ समय मूल जो उदयपुर है वहां पर रहे, और वर्तमान में कालांतर में जो वर्तमान में जहां पर श्रीनाथ सरकार हैं वहां पर जाकर के प्रकट हो गए। जब रथ से श्रीनाथ सरकार को ले जा रहा था सभी गोपाल परिवार के सदस्य, तो वर्तमान में जो नाथ द्वारा है वहां पर जाकर के और रथ अपने आप रुक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तब सबने विचार किया कि श्रीनाथ सरकार यहीं पर रुकना चाहते हैं, तो वहीं पर फिर भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया गया। बोलिए श्रीनाथ सरकार की। ऐसे एक नहीं हजारों हजार प्रमाण हैं जहां पर गौ माता ने अपने दूध अपने आप थन से बहाना प्रारंभ किया, और जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां पर साक्षात भगवान प्रकट हो जाते थे। आप राजस्थान के मेरता जाओ जहां पर मीराबाई सा की जन्मभूमि है, वहां पर 4 भुजानाथ हैं, वो भी गौ माता के दुग्धाभिषेक से प्रकट हुए हैं। जयपुर में खेरापति बालाजी की विशाल 11 फीट की प्रतिमा है, वो भी गौ माता के दुग्धाभिषेक से प्रकट हुए हैं। आप सब श्याम बाबा के भक्त होंगे, खाटू श्याम जी के, हैं ना? कौन कौन खाटू श्याम जी को अपना इष्ट मानते? थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दीजिए। जो खाटू श्याम जी को अपना इष्ट मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हैं? खाटू श्याम भगवान नहीं है। खाटू श्याम जी भी गौ माता के दुग्धाभिषेक से ही प्रकट हुए। खाटू श्याम को मानो और गौ माता को तिरस्कृत करो, गौ माता पर डंडे बरसाओ और फिर खाटू श्याम की आराधना करो। बताओ खाटू श्याम कभी प्रसन्न होंगे आपसे? कौन है खाटू श्याम? 5 पांडव में से जो एक है भीम। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पौत्र हैं, पोता, वो हैं बर्बरीक। बर्बरीक ने अपनी मां हिडिंबा को यह वचन दिया कि हम उसी के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में उसी की ओर से लड़ेंगे जो पक्ष कमजोर पड़ता हो। ये माँ को पहले ही वचन दे दिया था, और इतना बलशाली था बर्बरीक, इतना बलशाली कि सारे महाभारत के युद्ध को 1 सेकंड में ही वो समाप्त कर देता, 1 तीर में ही, इतना बलशाली था। जब इस बात का पता लगा भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को जब इस बात का पता चला कि बर्बरीक इस युद्ध में आ रहा है और वो उसी पक्ष में लड़ाई करेगा, उसी पक्ष ही युद्ध करेगा जो पक्ष कमजोर पड़ेगा, बड़े चिंतित हो गए भगवान कृष्ण। क्योंकि कब पक्ष कौन कमजोर पड़ेगा? कौरवों की ही, क्योंकि पांडव पक्ष कौन है? स्वयं सरकार पर ब्रह्म उनके साथ युद्ध लड़ रहे हैं, तो हारने का तो कोई समझ यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो कमजोर कौन पड़ेगा? कौरव। और कौरव पक्ष अगर बर्बरीक लड़ा तो पक्का पांडव में से एक भी पांडव बचने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण गए बर्बरीक के पास, कहा बर्बरीक मुझे कुछ चाहिए तुमसे। कहा प्रभु जो मांगोगे वो दूंगा। कहा पक्का? कहा वचन ले लो, आप एक बार जो अपने मुख से कह दोगे वो मैं दे दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारा शीश चाहिए। अब क्या करते वो? क्या पहले ही वचन दे दिए थे? भगवान ने बर्बरीक से शीश मांग लिया, तो बर्बरीक ने स्वयं का शीश काट करके ही भगवान को सौंप दिया।
महाभारत के युद्ध के बाद वो शीश रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। रूपवती नदी में बहते 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 चला गया। कहाँ पर? वर्तमान में जो खाटू गांव है राजस्थान में, वहां पर जाकर के और नदी के पास मिट्टी के अंदर जम गया। उसके बाद जब नदी सूखा, वो रूपवती नदी जब सूख गया, तब एक राधा नाम की गौ माता, जो जिनका कभी प्रसव नहीं हुआ था, जो कभी गर्भवती नहीं हुई थी, वो राधा नाम की गौ माता अपने आप थन से दूध वहां पर बहाना प्रारंभ कर दिया। इस बात का भनक लगा राजा को, इस बात का पता चला राजा को कि राधा नाम की जो गौ माता है वो बिन ब्याही गौ माता है, लेकिन वो भी थन से दूध प्रकट कर रही है कि अंदर मतलब कुछ सो है। खुदाई करवाई तो स्वयं ठाकुर प्रकट हो गए, स्वयं खाटू श्याम प्रकट हो गए। श्याम बाबा को कृष्ण भगवान ने श्याम की परिनिधि क्यों दी? कहा तुमने इतना बड़ा काम किया है बर्बरीक, तुम अपने वचन पर अडिग रहे, तुम उसके पक्ष से लड़ना चाहते थे जो पक्ष कमजोर पड़ रहा हो, तो तुम जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि दुनिया में तुम्हारा नाम मेरे नाम से जोड़ा जाएगा। उसी दिन से उस बर्बरीक का नाम पड़ गया श्याम। और हम सभी प्यार से क्या कहते हैं? खाटू नरेश की जय हो। आप लोग को जय बोलने में क्यों समस्या होती है? खा करके आए हैं ना, एकादशी तो आज नहीं है, तो थोड़ा जयकारा भगवान से जोर से लगाइए ना। जो भगवान की जय बोलता है ना, संसार में उसकी जय होती है, और जो भगवान की जय नहीं होता तो फिर आपकी जैसी है वैसी तो है ही। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम पर जब संकट आता है तो हम देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान पर जब कोई संकट आता है तो वो वस्तुतः गौ माता की शरणागति लेते हैं। मेरे भाई बहनों, रावण का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया था। इतना रावण का आतंक बढ़ गया कि सारे यज्ञ वेदियों को नष्ट करता रावण, ऋषि मुनियों का अपमान करता, गौ माताओं की हत्या करवाता। सबसे बड़ा पाप रावण ने यही किया। हर गलती उसकी तो माफ थी, लेकिन कब राम जी ने युद्ध करने की ठानी? जब अंत में क्या कहता है रावण? जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि। जय जय देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। क्या कहा? जही जही देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। रावण ने आदेश दे दिया कि जिस जिस देश में धेनु अर्थात गौ माता, द्विज यानी ब्राह्मण, जिस जिस नगर में गौ माता और ब्राह्मण है उन सब में आग लगा दो, ऐसा आदेश दिया रावण ने। वहीं से उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। गौ हत्या इस देश में कभी क्षम्य नहीं हुआ करता था। ये वो देश है जहां पर एक गौ माता की हत्या करने पर, मैंने आपको कल भी घटना सुनाया माता अहिल्याबाई होलकर की, एक गौ माता की हत्या किया उसके पुत्र मालोजी ने, उसके बदले खुद मां चढ़ पड़ी रथ पर अपने बेटों को मारने के लिए। आवश्यकता है ऐसे शासक की इस देश को जो
गौ माता की हत्या पर ऐसा कठोर दंड देने का प्रावधान बनाए कि उसकी रूह कांप जाए, उसकी 14 पीढ़ी याद रखे कि एक गौ माता की हत्या पर किस प्रकार का दंड मिलता है। ये वो देश है जहां पर गौ हत्या कभी क्षम्य नहीं हुआ करती थी। आज उस देश में एक दिन की 80,000 गौ माता कट रही है। माताओं, मैं बार बार निवेदन करता हूं आपसे, थोड़ा चेत जाइए। भगवान भी क्षमा नहीं करते उन मानव को जो गौ माता की हत्या होने पर मौन रहते हैं। आप भी गौ हत्या के प्रारूप में आते हो, आप भी लोग भी हो गौ हत्यारे। आप अपने आप को निर्दोष साबित मत करिएगा, क्योंकि पाप करने वाला से अधिक पापी पाप को सहन करने वाला होता है। आपके नजर के सामने गौ माताएं सरेआम कट रही हैं, लेकिन आप सब मौन धारणा लगा करके बैठी हो, तो कहीं ना कहीं आप सब भी हत्यारी हो। इसलिए चेत जाओ। नहीं कुछ कर सकती तो एक गौ माता की सेवा करो। आपके घर में भैंस होगी, पक्का होगी, जर्सी होंगे, पक्का होंगे, लेकिन देसी गौ माता नहीं होंगी। हैं गौ माता है आपके घर में? कोई किन्हीं के घर में गौ माता नहीं है। ये गौ कथा तभी सार्थक होगी जब मेरे डुमरी गांव के एक एक घर में गौ माता बंध जाएंगी। केवल यहाँ से हम चिल्ला लेंगे, मेरा क्या है, 5 दिन के चिल्लाने के बाद चले जाएंगे, लेकिन इस कथा का सार्थक तभी हो सकता है जब मेरे गांव में एक एक युवा अपनी गौ रक्षा के लिए जागृत हो जाए और एक एक मातृशक्ति गौ माता की सेवा में समर्पित हो जाए। अरे गौ माता कोई दूध का विषय नहीं है, दूध तो भैंस भी दे सकती है, और नहीं दे तो आजकल सिंथेटिक दूध भी मिलते हैं 50 रुपए लीटर, वो भी पी करके दिन निकल जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ दूध नहीं पियोगे तो भी दिन निकल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जिनको भोजन भी नसीब नहीं होता, दूध की तो बहुत दूर की बात है, तो क्या वो मर गए? उनका भी जीवन चल रहा है। गौ माता दूध के लिए नहीं चाहिए, गौ माता तो दर्शन के लिए चाहिए, गौ माता तो सेवा के लिए चाहिए। दूध की लालसा में जर्सियों को बांध ली हो माताओं कि बाल्टी भर भर के दूध देती हैं, वो बाल्टी भर भर के दूध नहीं जहर दे रही है। आज सभी बीमारी से ग्रसित इसीलिए हो क्योंकि जर्सी के दूध का सेवन करती हो। मैंने आपको कल बताया कि गाय माता के दूध में गाय माता के दूध में कैरोटीन और सेरिब्रोसाइज नाम के तत्व पाए जाते हैं जो बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, और जर्सी के दूध को पीने से सिजोफ्रेनिया और ऑक्ट्रिम जैसे भयंकर बीमारी होते हैं, मानसिक बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, सब जर्सी के दूध से होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, जो सबसे बड़ा रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल है अमेरिका के अंदर। उसके रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है तो उसके शरीर में डायबिटीज और कैंसर होने की संभावना 22.5% बढ़ती है। मैंने कल निवेदन किया था आप लोगों से। उनके घुटने घिस जाते हैं, घुटने के लिगामेंट्स घिस जाते हैं जो जर्सी का दूध पीता है। इसीलिए बहुत घातक है। इसीलिए गौ माता का ही दूध का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी गौ माता का ही दूध प्रयोग में होना चाहिए। तो प्रश्न है यहाँ पर कि आज उन गौ माता की हमने क्या दशा कर दी। रावण जैसे आताताई को भी प्रभु ने क्षमा नहीं किया, जो कितना बड़ा शिव भक्त था रावण, लेकिन एक पाप किया कि गौ हत्या का आदेश दिया, तो भगवान स्वयं अवतरित होकर के आए और रावण के 10 मुंडियां और 20 भुजाएं काट करके अलग कर दी। गौ हत्या इस देश में क्षम्य नहीं हुआ करती थी। तो रावण का आतंक इतना अधिक बढ़ गया कि वह जहां देखता वहां यज्ञ वेदियों को नष्ट करता, ऋषि मुनियों को परेशान करता। सारे ऋषि मुनि त्रस्त होकर के पहुंचे ब्रह्मलोक। ब्रह्मदेव से निवेदन किया कि प्रभु रावण का कुछ करिए, ये रावण बहुत आतंक मचा रहा है हम पर, हम देवताओं को नौकर बना करके रखता है लंका में। और इस घटना से सबसे अधिक दुखी हुई थी धरती माता, पृथ्वी माता वसुंधरा, क्योंकि पाप तो सारा कर रहा था रावण धरती माता पे ही, तो धरती माता अधिक व्याकुल थी। सारे देवता गए और कहा, ब्रह्मदेव ने कहा विष्णु भगवान के पास जाना पड़ेगा, इसका समाधान का इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है,
इस समस्या का समाधान तो विष्णु भगवान ही करेंगे। विष्णु भगवान के पास गए, आराधना की, सारे देवता खड़े होकर के नेत्र बंद करके और चित्त को एकत्रित करके और भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो सुना ही नहीं। प्रकट होने की तो बहुत दूर की बात है, सुने भी नहीं। देवताओं की इस विनती को भगवान ने सुना भी नहीं। फिर से परेशान कर रहा है रावण। धरती माता और अधिक व्याकुल हो रही है। धरती माता ने विचार किया कि ये रावण सबसे अधिक आतंक तो मुझ पे ही करता है, मैं ही भगवान से प्रार्थना करती हूं। लेकिन दूसरे क्षण विचार किया धरती माता ने कि जब इतने सारे देवताओं की बात नहीं मान रहे हैं प्रभु, इतने सारे देवताओं की आराधना करने पर प्रभु प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो मेरी आराधना करने पर भगवान कैसे आ जाएंगे? जब इतने सारे देवता त्रस्त हो गए हैं, तब हम मेरी विनती क्यों भगवान सुनेंगे? किसी ऐसे तत्व का रूप बनाया जाए जिसका प्रभु कभी अनदेखा अनसुना नहीं कर सकती। ऐसे किन्हीं का रूप बनाया जाए। तो किनका रूप बनाया धरती माता ने? किनका? गौ माता का। किनका? राम कथा आप लोग सुने होंगे, तो उसमें एक चौपाई आती है, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जाई, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जाई। जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। क्या कहा? धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जाई। धेनु रूप धरी, गौ माता का रूप बनाया, और ऐसे ही नहीं, सीधा नहीं बना लिया, हृदय विचारी, खूब विचार करके फिर गौ माता का रूप बनाया। अन्य पशुओं का रूप नहीं बनाया। भौतिक दृष्टि से देखें तो अन्य पशु जो होते हैं वो गौ माता से अधिक मूल्य में बिकते हैं। एक घोड़े का दाम 1 लाख से नीचे नहीं होता है। बहुत लोवेस्ट प्राइस होगा तो 1 लाख होगा एक घोड़े का दाम, लेकिन गौ माता को आप लोग 10,000 में बेच देते हैं और या फिर खरीद लेते हैं। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता से अधिक मूल्य होता है दूसरे पशु का, जो पशु होते हैं उनका। लेकिन गौ माता का रूप बनाया, क्यों? क्योंकि गौ माता कोई पशु नहीं है। और हृदय विचारी, खूब विचार करके खूब चिंतन किया, तब गौ माता का रूप बनाया। और कहाँ गई? गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जाई, वहां पर गए जहां पर देवता पहले से उपस्थित थी, वहां पर गए। और माँ पृथ्वी वसुंधरा आंख बंद करके और नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रभु को पुकारने लगी। प्रभु एक ही बार तो माँ ने पुकारा और तुरंत प्रभु तुरंत प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने कहा, आदेश करो मां। क्या आदेश है हमारे लिए? पुनः धरती माता अपने मूल स्वरूप में आई, गौ रूप से अपने मूल स्वरूप में आई। कहा, प्रभु रावण का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया है, वो जहां तहां यज्ञ वेदियों को नष्ट करता है, और अब तो अतिशयोक्ति हो गई, अब तो वो उसने गौ हत्या का आदेश दे दिया है। भगवान को कष्ट भी हुआ और वो कष्ट थोड़ी देर में क्रोध में परिवर्तित हुआ। क्रोध में आए भगवान, कहा, मां क्षमा करो, अभी आप प्रस्थान करो, हम शीघ्रता से रामावतार लेकर के धरती पर आते हैं और रावण के काल का अंत करते हैं।
भगवान पधारे और रावण के आतंक का उन्होंने नाश किया। रावण इतना आतंक करता था कि देवताओं के पत्नियों के गर्भ तक गिर जाते थे। रावण जब चलता तो धरती माता डोलने लगती थी। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, चलत दशानन डोलत अवनी, चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गरवही स्त्रव शूर रावणी, गरजत गरवही स्त्रव शूर रावणी। जय जय श्री राम जय सिया राम, जय जय श्री राम जय सिया राम। इतना आतंक कि जब चलता रावण तो धरती कंपन करने लगती थी, डोलने लगती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्रव शूर रवनी। रावण जब चलता तो देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे, इतना आतंक। भगवान को जब इस बात का पता चला, भगवान ने राम अवतार लेकर के आए और रावण का अंत किया। तो फिर इसके मूल में कौन आई? भगवान के पदार्पण का मूल कौन बना? जड़ कौन बनी? गौ माता। कौन कौन? गौ माता। भगवान कोई भी आए मूल में तो गौ माता ही है। आप किन्हीं भी भगवान को मानो, वस्तुतः वह गौ माता की प्रारूप से ही आती। आप ठाकुर जी को मानो तो ठाकुर जी हमारे 12 वर्ष 58 दिन तक नंगे पांव चराते हैं गौ माता को। आप कृष्ण जी, आप राम जी को मानो तो राम जी स्वयं गौ माता की कृपा से आए, मैंने आपको अभी भी बताया। आप देवी माँ को मानो तो देवी माँ स्वयं देवी भागवत महापुराण में लिखती हैं, जो गौ का भक्त नहीं है उस पर हमारी कृपा कभी नहीं बरस सकती, कभी नहीं। ये देवी भागवत पुराण में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। आप हनुमान जी महाराज को पूजो तो हनुमान जी महाराज खुद गौ के रक्षक हैं। हनुमान चालीसा आप लोग नित्य पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान, बोलो जोर से। गोसाई क्या अर्थ होता है गोसाई का? गो यानी गौ माता और साई यानी रक्षक, जो गौ के रक्षक हैं। उन्हीं के विषय में गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हे गौ के रक्षक आपकी जय हो जय हो जय हो। तो आप हनुमान जी महाराज को भी पूजो तो वस्तुतः वो तो गौ माता के ही पुजारी हैं। आप भोले बाबा को पूजो तो भोले बाबा कितने बड़े गौ भक्त हैं। संसार के आप किसी भी मंदिर में चले जाओ तो हो सकता है आपको गणेश जी नहीं मिले, हो सकता है आपको कार्तिकेय जी ना मिले, हो सकता है आपको पार्वती जी ना मिले, लेकिन आप संसार के किसी भी शिवालय के ऐसे दर्शन नहीं किए होंगे जहां पर बिना नंदी बाबा के भोले बाबा रहते हैं। ये प्रतीक है इस बात का कि भोले बाबा कभी भी नंदी बाबा के बिना नहीं रहते हैं। साक्षात धर्म है बेल बाबा, नंदी बाबा। आप सब जब भागवत कथा सुने होंगे तो भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके लौट रहे थे तो द्वार पर
बेल बाबा मिले। पूछा राजा परीक्षित ने कि आप कौन हैं? तो नंदी बाबा अपने मानव स्वर में कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैं ही धर्म हूं। तो नंदी बाबा ही धर्म का स्वरूप है। तो बिना नंदी बाबा के भोले बाबा कभी भी नहीं रहते। आप किन्हीं भी भगवान को मानो, अगर आप गणेश जी को मानते हो तो गणेश जी भी गौ माता की कृपा से ही प्रकट हुए हैं। आपको मैंने कथा सुनाया परसों की दिवस में, द्वितीय दिवस की कथा में, कि गणेश जी का प्रकटीकरण किससे हुआ था? किससे हुआ गणेश जी का प्रकटीकरण? गौ माता के गोबर से। गौ माता जी के गोबर से गणेश जी का प्रकटीकरण हुआ। और प्रथम पूजनीय देव भी कैसे बने? गौ माता की परिक्रमा करके, माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूजनीय देव बने। ये सत्य है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। पूर्ण सत्य यही है कि गौ माता के और बेल बाबा की परिक्रमा करके गणाधिनायक गणपति भगवान प्रथम पूजनीय देव बने। मेरे भाई बहनों, आप कहीं किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देव को पूजो, लेकिन जब तक जीवन में गौ भक्ति नहीं आएगी सब व्यर्थ है, सब मुर्दे के मालिश के समान है। मुर्दे में प्राण नहीं होगा तो फिर उसके मालिश करने से क्या लाभ? आप जो भी धर्म कर्म का काम कर रहे हैं कोई फलित होने वाला नहीं है। अभी जब तक भारत देश में गौ हत्या पूर्ण रूपेण प्रतिबंध नहीं हो जाती, तब तक कितने ही जब तप कर लो कोई लाभ नहीं है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? सब कर्म की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हर धर्म कार्य की अपनी अपनी विशेषता है। ऐसे थोड़ी होगा कि गौ की सेवा के बिना कोई काम फलित ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते, एक उदाहरण देते हैं। आप कभी सरकारी ऑफिस जाओ, कहीं किसी जमीन के ही कागज लेकर के, किसी जमीन के मामले से उनको कहो कि जमीन का ये कोई काम है, आप थोड़ा कर दो। उन्होंने आपको बताया कि आप इतने फलाने तारीख को आना, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपने लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, अब उसको पास करवाना है। पास जब तक बड़े साहब की सील नहीं लगेगी तब तक वो पास नहीं हो सकता। उसी समय आपने जप तप अनुष्ठान यज्ञ सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक गौ सेवा रूपी मुहर नहीं लग जाती तब तक परमात्मा रूपी ऑफिस में आपका कोई भी पुनित कार्य पास होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, जब तक जीवन में गौ भक्ति नहीं आएगी तब तक मेरे भाई बहनों ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक कोई धर्म का कार्य मेरे भाई बहनों धर्म का कार्य फलित नहीं हो सकता। तो मुख्य बात यही है कि गौ माता की सेवा जीवन में होनी चाहिए। हर भगवान जब आते हैं तो मूल गौ माता ही बनती है। भगवान जब जब आते हैं, भगवान को साकेत से धरती लोक पर लाना हो अथवा भूगर्भ से भूतल पर लाना हो तो निमित्त गौ माता ही बनती है। परंतु दुर्भाग्य उसी देश का जिनके कारण गौ माता ने जिन गौ माता की कृपा से भगवान पधारते हैं, वो गौ माता सरेआम कट रही है। थोड़ी भी हमारे अंदर मानवता नहीं बची कि उन गौ माता के लिए हम आवाज उठाएं। मेरे भाई बहनों, गौ माता ने क्या लिया है आपसे? देने को तो सब कुछ दे दिया। गौ माता ने सर्वस्व समर्पित कर दिया आप पर, लेकिन आप लोगों ने क्या दिया गाय माता को? क्या लिया गाय माता ने? रूखा सूखा खा करके अमृत तुल्य दूध प्रदान करती है गाय माता। और क्या लेती हैं आपसे बताओ ना? अरे यहाँ तक के हर जीव का अलग अलग अपना एक प्रतिक्रिया होती है कि वो क्या लेगा और क्या छोड़ेगा। हम सभी मानव ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता तो ऑक्सीजन ही लेती है और बदले में ऑक्सीजन ही छोड़ती है। लिया क्या आपसे?
और गौ माता ने कितना कुछ दिया, संस्कार दिए, संस्कृति दी, स्वतंत्रता दी। भारत देश को स्वतंत्र करने वाली भी गौ माता है। अगर गौ माता नहीं होती तो आप इस आजाद भारत में इतने प्रखर होकर के कथा नहीं सुन सकते थे। उन विधर्मियों के चंगुल से छुड़ाने वाले भी मूल गौ माता ही है। आपको थोड़ा ये बात सुन करके अटपटा लगेगा कि स्वतंत्रता, गाय स्वतंत्रता कैसे दिलवा सकती है, लेकिन हाँ, गौ माता ने ही स्वतंत्रता दिलवाया है। आप कहोगे जब हम जयकारा लगाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो आज तक कभी स्वतंत्रता सेनानी की ही जयकारा लगाते हैं, कभी गौ माता की जय बोले ही नहीं। गौ माता ने स्वतंत्रता कैसे दिलवाई? तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब के सब कंगूरे थे, बाकी नींव के ईंट तो गौ माता ही थी। असली शंखनाद जो प्रथम बार किया वो गौ माता ने किया था। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, गौ माता ने कैसे देश को स्वतंत्रता दिलवाया, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक व्यक्ति का जिसका नाम था मंगल पांडे। कोई सुने हैं मंगल पांडे का नाम? सुने हैं आप? मंगल पांडे जो कि अंग्रेजी फौज में काम करता था, सैनिक था अंग्रेजों के। एक बार अंग्रेजी वर्दी पहन करके मार्ग से कहीं गुजर रहा था, सामने देखा एक कुआं है और कुआं में एक महिला पानी भर रही थी। जिस समय वो गुजर रहे थे वो महीना था जुलाई का, बहुत भयंकर गर्मी। जुलाई में बहुत भयंकर गर्मी होते हैं ना। जुलाई के महीने में मंगल पांडे उस ऑफिस के काम से ही, उस अधिकारी के किसी काम से ही वो जा रहे थे कहीं पर, तो बड़ी जो प्यास लगी, देखा सामने एक कुआं है, उस कुएं में एक महिला पानी भर रही है। पास में जाकर के कहा, माँ थोड़ी जल पिला देंगी क्या आप? उस महिला ने मंगल पांडे को नीचे से ऊपर तक देखा और देख करके कहा, नहीं भैया मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। कहा क्यों भैया, क्यों नहीं पिला सकती? कहा तुम्हें पिला दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। मंगल पांडे की ये बात सुनकर के थोड़ा क्रोध आया। कहा, हे मैं कैसी बातें कर रही हो, जाति का ब्राह्मण हूं मैं, अगर तुमने मुझे पानी पिला दिया तो कैसे अपवित्र हो जाओगी? कहा भैया तेरे जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है और इस पर मैं कभी विश्वास भी नहीं रखती हूँ जात पात पर। तो कहा फिर आप किस दृष्टिकोण से अपवित्र हो जाओगी ये तो बताओ। कहा भैया कपड़े देख करके लगता है कि अंग्रेजी फौज में काम करते हो। कहा हाँ सो तो करता हूँ। तो कहा अंग्रेजी फौज में काम करते हो और कारतूसों का इस्तेमाल करते हो। कहा वो भी करना पड़ता है, हम उनके अधीन काम करते हैं तो वो जैसा कहता है वैसे तो हमको करना ही पड़ता है। कहा भैया जिन कारतूसों का तो इस्तेमाल करता है उन कारतूस में गाय माता के चर्बी का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारे मुंह पर गौ की चर्बी है, क्योंकि जब तुम कारतूस को यूज करते हो तो उसके यूज से पहले उसको तोड़ना पड़ता है, मुंह से, मुंह में लगाने से लगा करके उसको तोड़ना पड़ता है। तुम्हारे मुंह पर गौ की चर्बी लगी है, अब वही पात्र से तुम जल पियोगे, वही पात्र पुनः मैं छूंगी, अपवित्र नहीं हो जाऊंगी मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। इतना सुनते ही मंगल पांडे आगे नहीं गए, सीधा पलट गए, पीछे गए पुनः अंग्रेजी कैंप में, अंग्रेजी फौज में। वहां पर जाकर के अंग्रेजी अधिकारियों से निवेदन किया। 2 अंग्रेजी अधिकारी उस समय थे, दोनों से प्रार्थना किया कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, आपके आदेश के अनुसार हम रहेंगे, क्योंकि हम आपके अधीन हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा कैसी शर्त? कहा ये जो कारतूस का इस्तेमाल, आप कारतूस में जो गौ माता के चर्बी का प्रयोग आप करते हो उसको आप हटाना शुरू कर दो। वो अंग्रेज समझ गया कि गाय माता जी के विषय में चर्चा करने वाला कोई हिंदू व्यक्ति आया है, अगर इसने चर्चा और अधिक फैला दी तो हमारी दाल अधिक दिन तक गलने वाली नहीं है। उसी समय उस दोनों अंग्रेजी अधिकारियों ने आदेश दे दिया कि मंगल पांडे को भेज दो जेल में। लेकिन जेल जाना स्वीकार नहीं था मंगल पांडे को। उस समय मंगल पांडे के पास एक बंदूक थी, उसमें 2 गोलियां थी। उन्हीं दोनों गोलियों को चलाया और सामने जो 2 अंग्रेजी अधिकारी खड़े थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूज और कर्नल बाम, दोनों को वहीं पर मार करके ढेर कर दिया। और वहीं से प्रारंभ हुई 1857 की क्रांति। 90 वर्ष तक संग्राम चला और 15 अगस्त 1947 के दिन, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आजाद हो गया। हम सब तथाकथित स्वतंत्र हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मेरी गाय माता उसी दिन से गुलाम हो गई। अच्छा होता कि स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती, अच्छा होता कि हम कभी
आज़ाद नहीं होते, अच्छा होता कि वो गुलामी की जो जंजीरें थी वो हमारे पैर से कभी खुलती ही नहीं। आपको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो, इस स्वतंत्रता के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान की, कई सारी माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया, कई सारी पत्नियां विधवा हो गई, तो फिर स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी? स्वतंत्रता इसीलिए नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि जो हालत गाय माता की आज हमने की है, इतना तो बेचारे अंग्रेजों ने भी और मुगलों ने भी नहीं की थी। विचार करिए मेरे भाई बहनों, आजादी से पूर्व इस हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर 80 करोड़ गौवंश विचरण किया करती थी। आज घट करके मात्र 5 करोड़ गौवंश बचा है। बोलो, आजादी पाकर हमने कुछ अच्छा किया कुछ? जब हम गुलाम थे, अंग्रेज थे जिस समय इस देश में 200 साल तक शासन किया अंग्रेजों ने। कितने साल तक? 200 साल तक। 200 साल के शासन में केवल 300 कत्ल खानों को लाइसेंस दिया, सिर्फ 300 कत्ल खानों को लाइसेंस 200 साल के शासन में। और आज आजादी के केवल 78 वर्ष बीते हैं। 78 वर्ष की देश को स्वतंत्र हुए होते ही 3700 कत्ल खानों को और लाइसेंस दे दिया हमने। वो 200 साल तक शासन किया तो 300 कत्ल खानों को लाइसेंस दिया, और हमने 78 साल शासन किया तो 3700 कत्ल खानों को लाइसेंस दिया। 3700 प्लस 300 कितने हुए? 4000 कत्ल खाने ऐसे देश में चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस है। गैर कानूनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनके पास लाइसेंस है वो 4000 हैं और गैर कानून 36000 हैं। 36000 और प्लस 4000, कुल 40000 कत्ल खाने इस देश में वर्तमान में चल रहे हैं, छोटे बड़े 40000। और उन्हीं कत्ल खानियों के माध्यम से एक दिन की 80,000 गौ माताओं के गले पर रोज छुरी चलाई जा रही है। एक दिन की 80,000 गौ माताएं। और मैंने आपको बताया कि आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े हमारे हिंदुस्तान के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, पशु विभाग के आंकड़े हैं कि एक दिन की 80,000 गौ माताओं के गले में रोज छुरी चल जाती है। और मेरे भाई बहनों, आप लोग को क्या लगता है कोई गौ माता को काटते हैं तो इतनी आसानी से काट देते हैं? एक बार में काम तमाम कर देते हैं? नहीं, माँ को तरपा करके मारा जाता है, काटा जाता है। फिर भी भारत में तो फिर भी क्षणिकता से काटा जाता है, लेकिन अगर आप केरल जाएंगे तो केरल में पहले जीवित गौ माता के स्तन को काटा जाता है। और वो विधर्मी, वो पापी, वो मलिच्छ माइक में उनको, वो जब माँ माँ चिल्लाती हैं गौ माता, तो माइक लगा करके उस पर डांस करते हैं, नाचते हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में गौ माता की हत्या कैसे होती है? कोई एक झटके में प्राण नहीं लिए जाते माताओं। जिस गाय माता ने जीवन भर दूध दिया, जिन्होंने अपने पंचगव्य के द्वारा हम सबको निरोगी बनाए रखा, उन गौ माता को जब काटने के लिए ले जाया जाता है ना, पहले 5 दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। कुछ खाने पीने को नहीं देते उस माँ को। क्यों? ताकि बॉडी में साइट्रिक एसिड बने। जब 5 दिन पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद माँ को अंदर ले जाया जाता है, स्लॉटर हाउस के अंदर, कत्ल खानों के अंदर। माँ जाना नहीं चाहती, माँ को पता है कि अंदर जाएंगे तो मुझे मारा काटा पीटा जाएगा। वो गाय माता खुद को खुरों से रोकती है, लेकिन उन विधर्मियों को कहाँ दया आती है मेरे भाई बहनों? पीछे से तीक्ष्ण बाण चुभोते हैं, शूल चुभोते हैं, जहां से रक्त की धाराएं फूट पड़ती है। उसके बाद गाय माता को अंदर ले जाकर के एक टांग बांध करके छत के ऊपर उल्टा लटका दिया जाता है मैया जी को। गाय माता भी जिंदा है और जिंदा गौ माता को एक टांग बांध करके छत के ऊपर उल्टा लटका दिया, और वहां पर बहुत बड़े बड़े फवारे लगे होते हैं, सावर, जिसमें 200 डिग्री टेम्परेचर पर उबलती हुई गर्म वाष्प, भाप गाय माता के तन पर छिड़का जाता है, जिंदा गौ माता के तन पर। माताओं, आप लोग रोटी बनाती हो तो रोटी जब फुलाती हो, फूली हुई रोटी से भाप निकलता है, हाथ में लगता है तो कितना जलन होता है, थोड़ा विचार करो। उससे भी 2 गुना 200 डिग्री टेम्परेचर पर उबलती हुई गर्म वाष्प मेरी गाय माता के तन पर छिड़का जाता है। विचार करो कितनी उन तकलीफ का थोड़ा वर्णन कैसे करूं मैं मेरे भाई बहनों। उसके बाद गाय माता जी के गले में एक कट लगाया जाता है। अच्छा, भाप क्यों लगाया जाता है? ताकि जितना भी रक्त है, खून है, वो पिघल करके मांस में आ जाए।
लाल मांस हो जाए, क्योंकि लाल मांस अधिक मूल्य में बिकता है और सफेद मांस कम मूल्य में बिकता है। और ये स्वार्थी मनुष्य ताकि उसको अधिक मूल्य मिल सके, इसीलिए हमारी गाय माता पर 200 डिग्री टेम्परेचर पर उबलती हुई गर्म पानी छिड़कता रहा। उसके बाद गौ माता के गले पर एक कट लगाया जाता है, उस गले में वैक्यूम पावर सेट किया जाता है और वैक्यूम पावर से सारा खून, जो भी खून अवशेष बचा है, सारा खून, सारा रक्त खींच लिया जाता है उन वैक्यूम पावर की सहायता से। उस खून से क्या होता है? उस खून से आप माताओं के लिए रक्तवर्धक टॉनिक बनते हैं, दवाई बनती है आप माताओं के लिए। जब गाय, आप लोग जब गर्भवती होती हो, माताएं जब गर्भवती होती हैं, तो आजकल भैंसों का दूध पी करके शरीर तो भैंसे जैसे कर लेती हो, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाती हो तो डॉक्टर कहता है कि आपको, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है, शरीर में खून की कमी है। आज तो बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, उसमें 2 दवाई प्रचलित हैं, एक का नाम है डेक्सोरेंज और एक का नाम है आर्बिटोन। ध्यान रखना इन दोनों दवाइयों का नाम, और कभी भी भूल से भी दवाई का सेवन मत करना। एक का नाम है डेक्सोरेंज और दूसरे का नाम है आर्बिटोन। इन दोनों दवाइयों को किसी लेबोरेटरी में आप जांच करवा करके देख लेना। ये दोनों दवाई बनती है गौ माता के रक्त से प्लाज्मा निकाल करके। कोई नारी गर्भवती होती है तो क्या विचार करती है, मेरे बच्चे राम जी जैसे बने, कृष्ण जी जैसे बनेंगे। गाय माता का खून पी करके कोई राम कृष्ण आएंगे? फिर तो रावण और कंसी आएंगे, वैसे आ रहे हैं। उसके बाद गाय माता की आंत निकाली जाती है। संसार में सबसे लंबी आंत होती है गौ माता की 180 फीट की। उस आंत का क्या करेंगे? उस आंत से आपके बालाजी महाराज सजाए जाते हैं, उस आंत से आपके गणेश जी सजते हैं, उस आंत से आपकी मिठाइयां सजती हैं। चांदी की बरक लगी हुई मिठाई खाती हो माताओं, सिल्वर पेपर लगी हुई, वो सफेद सफेद जो चिपका रहता है, जान देखी हो ना, वो क्या है? वो गौ माता का आंत है, गौ माता का आंत। गौ माता के आंत के छोटे छोटे टुकड़े करके चांदी के टुकड़े के साथ मिला करके लगातार 16-18 तक लकड़ी के गद्दों से पीटते हैं, तब बनता है चांदी का बरक। वही चांदी का बरक लगी हुई माताओं झिमती हो। विचार करो कैसे धर्म बचेगा आपका। भूल करके भी कभी चांदी की बरक लगी हुई मिठाई को ना तो ठाकुर जी को भोग लगाना, ना खुद पाना। उसके बाद गौ माता जी को के पास एक गोल 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 आरा आता है और गौ माता जी के टुकड़े 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 कर दिए जाते हैं। जो गौ माता अभी तक करुणा की, वात्सल्य की, प्रेम की, ममता की, दया की प्रतिमूर्ति थी, थोड़ी देर के बाद वो गाय माता मांस के थपेरों में परिवर्तित हो गई, मांस के थपेरों में बच गई। और उस मांस का भी क्या होता है? जितना अच्छा अच्छा मांस है, अच्छी चर्बी है, उस सबको तो डिब्बों में पैक करके भेज दिया जाता है विदेशों में, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एग्रीमेंट कर रखा है, विदेश वालों से कह रखा है कि आप हमें डीजल पेट्रोल दो, बदले में हम आपको गौ का मांस एक्सपोर्ट करेंगे। तो अच्छे मांस, अच्छे चर्बी सब एक्सपोर्ट होकर के चले गए विदेशों में, और उसके बदले में डीजल पेट्रोल खरीदते हैं हम उन देशों से, खाड़ी देशों से। उसके बाद जो खराब चर्बी होता है, खराब मांस होता है, सबका क्या होता है? वो सब आता है आप हिंदुओं के घर पर। यहाँ पर बैठा एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूपेण शुद्ध हूँ, शाकाहारी हूँ, क्योंकि सबके सब मांसाहारी, सबके सब मांसाहारी हो। सुबह उठने से लगा करके शाम के सोने तक में कई ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करती हो जिसमें कहीं ना कहीं सब में आंशिक प्रयोग गौ माता के चर्बी, मांस, रक्त का किया ही जाता है। सुबह उठते हो तो टूथपेस्ट करती हो कॉलगेट से, वो टूथपेस्ट में गाय माता जी के हड्डी का चूड़ा मिक्स किया जाता है ताकि दांत की हड्डी मजबूत हो सके कैल्शियम के रूप में। उसके बाद आप नहाती हो तो कई ब्रांडेड कंपनी के साबुन चाहिए हमें। साबुन बनाने के लिए साबुन कंपनी गाय माता जी के चर्बी का रस का उपयोग करती है, क्योंकि पेट्रोलियम ऑयल 200 रुपये लीटर मिलता है। कोई कंपनी इतनी महंगी तेल नहीं खरीदती, अगर खरीदती तो साबुन का दाम 250 होता है। एक साबुन की कीमत 250 रुपये होता, आपको 5 से 10 रुपये में मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गौ माता जी के चर्बी के रस मिक्स है। प्रार्थना है, छोड़ दो ये सब।
क्या होगा शरीर में साबुन नहीं लगाओगी तो? हम तो 8 साल से साबुन नहीं लगाए, बताओ तो क्या हुआ मेरे शरीर को? क्या हुआ? हम तो गाय माता के गोबर से नहाते हैं, 8 साल हो गए अपने शरीर पर कुछ भी नहीं लगाए, क्या हो गया? उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हो, टॉस खाते हो, उसमें भी आंशिक मात्रा में कहीं ना कहीं गौ माता जी के चर्बी का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े घर के बच्चों को बड़ी बड़ी चॉकलेटें खानी होती है, डेयरी मिल्क, स्नेकर्ट, किटकैट, लिसलैंस, मंच, 5 स्टार, ये किससे बनता है पता है? गाय माता जी के चर्बी का रस और घोड़े के चर्बी का रस दोनों का प्रयोग करके तब ये चॉकलेटें बनाई जाती है। उसके बाद आप लोग चाय पीती हो, जब तक चाय नहीं पीते 2 कटोरे तब तक हमारी नींद नहीं खुलती। मेरे भाई बहनों, इस चाय में भी कई सारी चाय कंपनियां ऐसी होती हैं जो गौ माता जी के चर्बी का प्रयोग करती है उनके स्वाद और रंग को बढ़ाने के लिए। सब कंपनी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंपनी ऐसी हैं जो चर्बी का प्रयोग करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, 1996 में राजीव दीक्षित जो बहुत बड़े स्वदेशी के प्रचारक हुए, राजीव दीक्षित जी ने खुद अपने व्याख्यान में बताया था और लिखा भी है, आपको चाहिए तो मैं उपस्थित भी आपको करवा सकता हूँ। उन्होंने खुद लिखा है कि 1996 में एक बहुत बड़ा लेख छपा था, मीडिया में ये लेख छपा था कि गाय माता जी का चर्बी प्रयोग किया जाता है चाय में। तो उस समय कई सारे लोगों ने चाय बंद भी कर दी थी 2-4-5 दिनों के लिए, लेकिन अंग्रेजों की औलादे हैं सबके सब, इसलिए चाय वापस प्रारंभ कर दी कि बिना चाय के हम नहीं रह सकते। अरे हमारे पूर्वज कौन से चाय पीते थे? वो मर गए क्या? हम भी तो चाय नहीं पीते, तो हमें क्या हो गया? बहुत गंदी वस्तु है चाय। हमारे गुरुदेव भगवान जो वस्तु चाय पीते हैं ना, उसके हाथ के पानी भी नहीं पीते। कई सारे लोग कहते हैं महाराज चाय नहीं पीते हैं तो माथा दुखन लगे, माथा दुखने लगे। माताओं थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है दुखेगा, इतने साल का आदत है तो ऐसे तुरंत कैसे छूट जाएगा? दुखेगा, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखो। और नहीं तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, एक ध्यान से बात सुन लेना। चाय में कोई ऐसी शक्ति नहीं होती आपके सिर को शांत करने के लिए। हाँ, आप आदी बन गए हैं तो 2-4 दिन तो दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपको सिर दर्द को बंद करने हो, चाय नहीं पीने पर अगर माथा दर्द करता है तो आप गर्म पानी लो, उसको उबालो। जैसे आप चाय को उबालते हैं वैसे गर्म पानी को उबालो, और जैसे आप चाय पीते हैं ना सिप सिप करके, घुट 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 करके, वैसे ही आप गर्म पानी को भी पियो घुट घुट करके। आपको वही ताजगी आएगा शरीर में जो चाय में आती है, क्योंकि चाय में कोई कमाल होता ही नहीं है। आपके मन में ये बात बैठ गया है कि चाय नहीं पिएंगे तो मेरा माथा दुखे लगते। अरे आपके माथे दर्द ही करते हैं ना, फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सिर के दर्द करने के कारण, सिर दर्द ठीक रहे इसके कारण अगर हजारों गौ माताएं प्राण त्यागे, गौ माताओं को काटा जाए, तो फिर ऐसा पाप कभी अपने माथे पर नहीं लेना चाहिए। सब कंपनी ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है, तो उसमें कौन है कौन नहीं है हमें कैसे पता? तो नहीं पिए हम। मेरे भाई बहनों, कई सारी ऐसी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जो गौ माता के किसी न किसी द्रव्यों का उसमें प्रयोग होता है और हमारे धर्म को वो भ्रष्ट करता है। ऐसी गौ माता जिनको सरेआम काटते हैं विधर्मी इतनी निर्दयता से। आपको क्या लगता है हमें कोई शौक था क्या यहाँ पर बैठ करके आपको प्रवचन सुनाने का? कोई शौक नहीं था, ना ही भगवान में इतनी आस्था थी कि यहाँ पर धोती कुर्ते पहन करके बैठ जाएं। लेकिन वर्तमान में जो गौ माता की स्थिति है ना, उनकी ये स्थिति देख करके किसी भी सनातनी का हृदय द्रवित हो जाए। मेरे भाई बहनों, किसी भी हिंदू अगर सच्चा हिंदू है, सच्चे हिंदुस्तानी का रक्त उसके नसों में दौड़ रहा है, तो उसके नशे फट जाएगी गाय माता की दशा देख करके। इतनी दयनीय स्थिति है गौ माता की देश में। प्रार्थना है आप लोग से कुछ करिए। आप लोग केवल यहाँ पर कथा सुन करके चले जाओ, ऐसा मत करना। इस कथा का उद्देश्य केवल आपको मनोरंजन करवाना नहीं है, आपको हंसाना नहीं है। हंसना होता तो इस कथा के स्थान पर हम सर्कस करवा देते, हंसी बहुत ज्यादा हो जाती।
आपको मनोरंजन ही करना होता तो 2-4 नाचने वाले को मंगवा देते पुरनिया से, आपके मनोरंजन बहुत अच्छे से हो जाता। ये उद्देश्य ना आपको हंसाना है और ना ही आपका कोई मनोरंजन करना है, केवल एक उद्देश्य है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहते हैं कि डुमरी में भी गौ माता की सूरत बदलनी चाहिए। बस यही भाव है। कुछ करिए आप लोग। माताओं जिनको आप मां कहती हो उनकी हत्या हो रही है, थोड़ा कल्पना करो। जिन्होंने सर्वस्व आप पर समर्पित किया, अपना तन मन धन सब कुछ आप पर समर्पित किया, उन मां को सरेआम विधर्मी काट रहे, आप सब कैसे मौन रह सकते हो? कुछ करो माताओं, कुछ तो करो। आप नहीं कर सकते तो आप अपने पति को इस बात के संबोधित करो, आप अपने बच्चों को करो कि बेटा अभी गौ सम्मान आह्वान अभियान का आगाज हुआ है, इस पर तुम इस काम में लगो। जीवन भर नौकरी करनी है माताओं, पेट तो भरेगा ही, भीख मांग करके भी पेट तो भर ही जाता है सबका, पेट खाली किसी का नहीं रहता। एक भैंसिया कभी काम करने नहीं जाती, वो कोई MBA करने नहीं जाती, लेकिन पेट तो परमपिता परमात्मा उसका भी भर रहे हैं, पेट आपका भी भर देंगे वो। लेकिन ये पल, ये समय बार बार नहीं आएगा। गौ माता की अधिक कृपा से ये क्षण हम सबके जीवन में आया है कि उनकी सेवा का कुछ काम करें, तो कुछ करो आप लोग। प्रार्थना है, कथा सुन करके चले जाओ ऐसा मत करना, कुछ करो माताओं, बार बार निवेदन करते हैं कुछ करिए। आप कहोगे हम माताएं हम क्या करें, लड़ने नहीं जा सकते हम कमजोर हैं। माताओं आप तो कमजोर नहीं हो, आपके अंदर की ऐसी भावना बैठ गई है कि हम कमजोर हैं। झांसी की रानी आप ही के बच्चे बनी थी झांसी की रानी। आप जैसे ही कुछ माए ने झांसी की रानी को जन्म दिया, आप जैसे कुछ माए ने दुर्गावती को जन्म दिया, आप जैसे माताओं ने रानी चन्नम्मा को जन्म दिया था, जिसने सारे मुगल वंश के सिर और जड़ को ही हिला दिया था। वो भी तो किसी की बेटी थी, आप भी तो किसी की बेटी हो। ये क्यों हृदय में भाव रखियो कि हम कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकती हो। और अगर ऐसा लगता है कि हम किसी विधर्मी का सामना नहीं कर सकते तो एक गौ माता की सेवा तो कर सकती हो। एक गौ माता की सेवा अवश्य करो अपने जीवन में। निश्चित मानिएगा, एक गौ माता की सेवा अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन की तकदीर और आपके जीवन की तस्वीर दोनों ही वो गाय माता बदल कर रख देंगी। आपकी पूरी काया ही पलट जाएगी गौ माता के आते ही। बस हृदय में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये पशु है, ये जानवर, तब कुछ नहीं होगा। हृदय में भावना रखो कि ये हमारी माँ है, ये ठाकुर की भी माँ है और ये हमारी भगवान है। इस भाव से सेवा करोगी तो आप नोट कर लेना, 6 महीने के भीतर भीतर आपके जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। एक गौ माता की सेवा करो। याद रखना माताओं, हम केवल बातें करें कि गौ रक्षा होनी चाहिए, बेचारी गाय कट रही है, ऐसे बोलने से नहीं होगा गौ रक्षा, आगे आना पड़ेगा। ये मैं डेली एक बात इस बात को दोहराता हूं आप सबके सामने, आगे आना पड़ेगा गौ रक्षा के लिए। बातें करने से गौ रक्षा नहीं होगी, गौ माता की हत्या बातें करने से बंद नहीं होंगी। इन सरकार के कान में जो रुई कोचा गया है वो रुई निकालने का काम माता आप ही कर सकती हो। कुछ करो माताओं, कुछ तो करो। आप नहीं कर सकती तो आप अपने बच्चों को प्रेरित करो इस काम के लिए। अरे आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विधर्मी के इस तरह चाल को समझिए। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख करके हमारे नौकरी करेंगे, अच्छे पैकेज में पैसे कमाएंगे, वो सरकारी नौकरी करेगा। इसीलिए पढ़ाती हो ना माताओं अपने बच्चों को कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करे। आप अपने बच्चों को पढ़ा करके सरकारी नौकरी करवाना चाहते हैं और वो विधर्मी संख्या ज्यादा करके सरकार ही अपनी कर लेना चाहती है। सरकार जब उसकी हो जाएगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपके बच्चे पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे उसके नौकर बन पाएंगे। थोड़ा इस पर विचार करो।
इस अभियान में तो वैसे किसी धर्म का बात नहीं कहा गया है, इसमें किसी राजनीति की बात तो नहीं की गई है, लेकिन स्थिति इतनी दयनीय है कि बोलना पड़ जाता है। इसलिए थोड़ा चेत जाओ माताओं, स्वयं भी चेतो, अपने बच्चों को भी चेताओ कि बेटा इस काम में लगो। ये काम साधारण नहीं है, ध्यान रखिएगा माताओं। अगर हम आपसे भीख मांगते हैं, अगर आपके बच्चों के पास समय है तो आप अपने बच्चों को हमें सौंपिए 2 महीने के लिए। आपके गांव में ही वो रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे, आपके गांव में वो प्रचार करेंगे इस बात का। इसके लिए हम आप सबसे भीख मांगते हैं कि हमें दे दो। दे सकती हो माताओं? अपने बच्चों को 2 महीने के लिए ही मांग रहे हैं। 27 अप्रैल के बाद आप अपने बच्चों को पुनः ले लेना। 27 अप्रैल तक सौंप दो बच्चों को कि बेटा तू गौ रक्षा में लग जा, क्योंकि गौ बचेगी तो देश बचेगा, गौ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गौ बचेगी तो संस्कृति बचेंगे, गौ बचेगी तो संस्कार बचेंगे, गौ बचेगी तो आप बचोगे, गौ बचेगी तो हम बचेंगे, और गौ बचेगी तो ही सब कुछ बचने वाला है, बाकी कुछ भी बचने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं बचेगा गौ के बिना। अगर गौ माता की हत्या नहीं बंद हुई तो आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। घर में घुस घुस करके विधर्मी मारेंगे। मत भूलिएगा पहलगाम की उस घटना को। भूल गए आप लोग? पहलगाम में क्या हुआ था, भूल गए? जहां पर धर्म पूछ करके और सीधा गोली मार दिया जाता है, ना नाम पूछा जाता, ना जाति पूछी जाती, केवल ये बताते हुए कि हम हिंदू हैं, इतना सुनते ही गोली धराधर चल जाती है। ये नौबत आपके घर घर तक आएगी। अगर गौ रक्षा नहीं हुई तो ये नौबत आपके घर घर घुस करके वो विधर्मी आप पर गोलीबारी करेंगे। पहले पूछेंगे कि कौन से धर्म से हो, माथे पर तिलक देखेंगे, सिर पर चोटी देखेंगे, धराधर गोली चलेगी। ये हो चुका है पहले केरल में, ये हो चुका है वर्तमान में बंगाल में हो रहा है। एक भी हिंदू सुरक्षित वहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर गौ माताएं समाप्त हो गई और हिंदू मौन रहा। जिस जिस देश में हिंदू मौन रहे, गौ हत्या हुई और हिंदू मौन रहे, वो देश ही भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान में गौ माता नहीं थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया। अफगानिस्तान में गौ माता नहीं बची, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया। सिद्ध प्रांत में गौ माता नहीं थी, सिद्ध प्रांत अलग हो गया। मेरे भाई बहनों, बांग्लादेश में गौ माता नहीं बची, बांग्लादेश अलग हो गया। और आज कश्मीर में भी गौ माता नहीं है तो वो भी अलग होने की मांग करती है। जहां पर जाकर के हमारी सिम काम करना बंद कर दे, जहां पर हमें अपना तिरंगा लहराने की भी अनुमति नहीं मिलती है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो कश्मीर अब हिंदुस्तान का है? तो वो भी अलग होने की कगार पर है। और नया सिल हिंदुस्तान के खंड खंड ना होने देना चाहो, अखंड भारत की परिकल्पना की हो, तो एक एक गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। माताओं समझ जाओ, एक एक गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। वर्तमान में पंजाब में गौ माता नहीं है, जर्सी अधिक है, गौ माता ना के बराबर है, तो वो भी धीरे धीरे खालिस्तान के रूप में अलग होने की मांग करती है। देश खंड खंड हो रहा है। माताओं, आप मातृशक्ति की होते हुए इस देश में 150 करोड़ के ऊपर की आबादी होते हुए अगर भारत माता खंड खंड हो तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपकी मानवता पर और आपके सनातन होने पर। अरे हम तो वो योद्धा हुआ करते थे जिनके सर कट जाए तो धर धर युद्ध करने जाते थे। मुझे उस वीर योद्धा के नाम स्मृति में नहीं है जिनके सिर कट गए तो 15 किलोमीटर तक उनके ये 2 भुजाएं, सिर नहीं थे, सिर काट दिया था उन विधर्मियों ने, तो उनके ये 2 भुजाएं लड़ती तलवार चलाती चलाती 15 किलोमीटर तक दूर तक गया और एक भी विधर्मी को छोड़ा नहीं जीवित। हम तो उस वीर योद्धा के, हम इतने नपुंसक बनकर के घर में कैसे बैठ सकते हैं? हमारे भाई आज नपुंसक बने घर में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। स्पष्ट कहते भाई कट रहा है तो कटने दो, हमें क्या तुम्हें क्या। तो यही नौबत आएगी जो
कुछ दिन पहले पहलगाम में हुआ और वही नौबत आएगी जो वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ। केवल एक बात सुन करके कि सारे धर्म समान हैं, इस बात पर जिंदा जला दिया जाता है उन भाई को। चेत जाओ माताओं, वरना आपको भी जिंदा जला दिया जाएगा। ऐसी ऐसी नौबत आ रही है। अगर नहीं चेते, गौ माता की रक्षा नहीं हुई, गौ हत्या बंद नहीं हुई, तो जितने रंगीन रंगीन साड़ियां पहन करके आई हो फेंक देना। इनके जगह काले काले बुरखे पहनने के नौबत आ जाएंगे। जितने भाई अपने माथे पर तिलक लगा करके घूम रहे हैं पुछवा देना, क्योंकि गोल गोल टोपी रखने की नौबत आने वाली है बहुत जल्दी। अगर नहीं चेते तो आपको हिंदू बनकर के नहीं रहने दिया जाएगा। इस देश में लात मार के भगा दिया जाएगा। मैंने कल भी कहा था, एक तरफ पाकिस्तान है जो घुसने नहीं देगा, दूसरी तरफ चीन है, जाते ही टांगे काट देगा आपका। तो दो तरफ सीमाएं बंद हो गई, तीसरी तरफ हिंद महासागर है, डूब के मर जाओ। स्वाभिमानी हो, नहीं मरना चाहती तो धर्म परिवर्तन करो, साड़ी फेंको, बुरखे पहनो काले काले, नाक से लेकर के और पूरे पैर तक। यही नौबत आएगी। नहीं संभले तो चले संभल जाइए। गौ रक्षा अति अनिवार्य है। अरे हमें क्या, हम भी तो ऐसा विचार कर सकते थे कि गौ हत्या हो रही है, इसमें हमें क्या। मेरे भाई बहनों, इस गौ रक्षा के काम में लगने से हमारी नौकरी छूट गई। हमें लोग नाना प्रकार के ताने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना ये काम, क्योंकि पता है कि जब गौ रक्षा नहीं होगी तो फिर कमाने के योग्य भी नहीं रहने देगा वो विधर्मी। किसके यहां पे जाएंगे काम करने। थोड़ा विचार करिए, थोड़ा चेतिए मेरे भाई बहनों। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप सब इस बात को सुनने के लिए आते भी नहीं है। आते तो हैं आनंदित होने के लिए, लेकिन मैंने कल भी बताया, हृदय की इतनी पीड़ा है कि शांति नहीं रह पाता। 2 दिन तो बर्दाश्त कर लिए थे, कुछ बताए नहीं थे आप लोगों को, लेकिन तीसरे दिन में वह बाहर निकल गई। हम पुनः अपने विषय पर आते हैं। कल हमारा विषय चल रहा था कि बच्चों की पढ़ाई में अगर कोई समस्या आ रही है, याद नहीं होता, तो 3 नियम का पालन वो बच्चे करे तो उनकी स्मृति बढ़ जाती है। उनका कंसंट्रेशन पावर, जो जिनका वीक हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो जाता है। आपको यहाँ तक मैंने बता दिया था। कौन से 3 नियम थे। पहला नियम, पवन बताओ। पहला नियम, सुबह उठना है। 4 की 5 बजे भी उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे उठना है। उठने के बाद स्नान करना है, उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद गौ माता की परिक्रमा करनी है और एक चौपाई का उच्चारण करना है। कौन सा चौपाई। गुरु गृह गयहु पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का उच्चारण करते हुए 9 बार परिक्रमा करनी है। उसके बाद रात्रि को जब हम सोए, बच्चे सोए, तो उनको 1 गिलास दूध दे दो गैया मियाँ का, कहो कि पी करके सो जाए। इस 3 नियम का पालन अगर वो बच्चा करता है तो फिर निश्चित पढ़ाई में कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब विषय थोड़ा आगे बढ़ाएं। पढ़ाई हो गई तो बात आएगी सगाई की। सगाई भी तो करवानी है बच्चों की, है ना। किसकी बातें बताए, पहले बेटों की बताइए या बेटियों की बातें बताओ। आप लोग बताओ, जिसकी आप लोग कहोगे उसी के बारे में बताइए। समस्या किसकी आ रही है, बेटों की या बेटी की। हाँ, ज्यादा बेटों की समस्या आ रही है। क्यों। क्योंकि बेटियों को तो पहले ही हमने पेट में मरवा डाला, भ्रूण हत्या कर करके हम लोग तो प्रथम नंबर पे आ गए। तो बेटी है कम, बेटियां हैं बेटे हैं ज्यादा, तो छोकरी मिले नहीं तो ब्याह किसे करें। अगर बताओ, ध्यान से सुनना, अगर आपके बच्चे नहीं आए हैं तो दुर्भाग्य का विषय है कि आपके बच्चे कथा सुनने नहीं आए हैं। तो आप ध्यान रखना, अपने बच्चों के नियम बताना, क्योंकि आप बहू बढ़िया आएगी तो आपकी भी चरण सेवा करेगी, पैर दबाएगी, और खतरनाक आई तो पैर नहीं सीधा गला दबाएगी। तैयार रहना इसके लिए भी। तो इसलिए ध्यान से सुनना। अगर बेटों के सगाई में कोई समस्या आ रही है
अच्छी पत्नी चाहते हैं, आप बच्चों के लिए अच्छी बहू चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कथा आती है मेरे भाई बहनों, माता अहिल्या के। अहिल्या का नाम सुने हैं आप लोगों ने? अहिल्या माता का ब्रह्मा जी की पुत्री थी और गौतम ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के दामाद जी थे। गौतम ऋषि, क्षमा कीजिए, माता अहिल्या बहुत जवान हो गई, सुंदर लगी। तो एक बार दृष्टि पड़ी किसकी? देवराज इंद्र की। इंद्र की दृष्टि पड़ी माता अहिल्या पर। देखा कितनी सुंदर है, क्योंकि अहिल्या माता इतनी सुंदर थी कि सारे देवता उनसे विवाह करने चाहते थे। तो दृष्टि पहले पड़ी देवराज इंद्र की। इंद्र की इच्छा जागी कि इतनी सुंदर देवी है तो इसका तो मेरे साथ विवाह होना चाहिए। जाकर के ब्रह्मदेव को कहा कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मेरी माताओं गए, ब्रह्मदेव ने कहा कि देखिए हम विवाह तो करवा दे, आपसे विवाह करना साधारण बात नहीं, आप तो देवराज इंद्र हैं, तो मेरे बेटे का सौभाग्य होगा कि आपसे विवाह हो, लेकिन एक बार बेटी से तो पूछना जरूरी है। आप माताओं से भी निवेदन है, जब बच्चों का विवाह करो बेटियों का, तो एक बार जरूर अपने बच्चों से पूछो पत्नी किस प्रकार की पति चाहिए, धनवान चाहिए या ज्ञानवान चाहिए। माता अहिल्या ने कहा देखो पिताजी, धन की कमी तो आपके पास कभी रही नहीं, तो धन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम तो चाहते हैं कि हमें ज्ञानवान पति मिले, विवेकवान पति मिले। तो फिर विवेक ज्ञान कैसे मिले? धन जो होता है, धनवान कैसे देखेंगे? धनवान व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे? धन है तो पहचान देंगे कि धनवान है, लेकिन ज्ञान दिखता थोड़ी है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ब्रह्मदेव ने सबके लिए प्रतियोगिता रख दिया। आप माताओं से निवेदन है, आप माताएं थोड़ा इधर आ जाओ, जो भाई सब आए हैं वो बैठेंगे। माताओं उधर वाली, आप सब उठ करके इधर आ जाओ। मां अहिल्या बाई ने कहा, क्षमा कीजिए, माता अहिल्या ने कहा कि हमें ज्ञानवान चाहिए। तो ज्ञान कैसे देखें? तो उसके लिए परीक्षा लेनी पड़ेगी। ब्रह्मदेव ने के प्रतियोगिता रख दी। कहा जो भी पूरे तीर्थ की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसका विवाह माता अहिल्या से हो जाएगा। सारे सब जितने भी देवता थे सब उठ करके चले अपने अपने वाहन लेकर के तीर्थों की परिक्रमा करने। अब एक तीर्थ थोड़ी है, 66 करोड़ तीर्थ हैं, 66 करोड़। सबकी परिक्रमा करना बहुत बड़ी बात है। माता सब तो चले गए, लेकिन गौतम ऋषि कहीं नहीं गए। क्यों नहीं गए? गौतम ऋषि उस समय के प्रखर प्रकाश पुंज थे, बहुत ज्ञान था गौतम ऋषि में। गौतम ऋषि कहीं नहीं गए। गौतम ऋषि उसी समय गौ माता गा रही थी, प्रसव हो रहा था गाय माता का। गए और गाय माता की सप्त परिक्रमा करके सामने खड़े हो गए ब्रह्मा जी के साथ। कहा ब्रह्मा जी ने, क्या बात है गौतम ऋषि, आपको मेरी पुत्री से विवाह नहीं करना है? कहा आपकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा तो है, लेकिन मैंने परिक्रमा करके आ गए। कहा कैसी बातें करते हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा आपने बुद्धिमानों को बुद्धि दे करके शास्त्रों में कहलवाया है कि जो प्रसव मुखी गौ माता होती है, उभय मुखी गौ माता होती है। इन सब का मतलब होता है जिन गाय माता जब गाय माता का प्रसव हो रहा हो तो उन गाय माता का आधा बच्चा पेट के अंदर हो और आधा बच्चा पेट के बाहर हो। इन स्थिति में कोई गौ माता की सप्त परिक्रमा कर लेता है तो उनको इस कली काल में भी माता सीता जैसी पत्नी मिल सकती है, उसको सुयोग्य पत्नी मिल सकती है। हमने भी, गौतम ऋषि ने कहा हमने भी गौ माता की परिक्रमा करके आ गया, अब फैसला आपके हाथ। ब्रह्मदेव को यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही तो इस बात को लिखवाया था। ब्रह्मदेव ने इस बात को संक्षिप्त किया और उस गौ माता के परिक्रमा को सकल तीर्थों की परिक्रमा के समकक्ष मानते हुए उसी समय गौतम ऋषि का विवाह माता अहिल्या से होने का निर्णय कर लिया। यही उपाय भाइयों को भी करना है।
जिन भाइयों के विवाह में समस्या आ रही है, सगाई नहीं हो पा रही है, ऐसी गौ माता जिन गाय माता जी के आधे बच्चे पेट के अंदर हो और आधा बच्चा पेट के बाहर हो, इस स्थिति में कोई गौ माता की सत्य परिक्रमा कर ले तो उनको सुयोग्य सुंदर सुशील गौ माता, माता पिता की सेवा करने वाली कन्या, उत्तम कुल में जन्मी पत्नी रूप में मिल ही जाती है। आजकल बड़ी खतरनाक बहू आ रही है माताओं, इतनी खतरनाक आ रही है, पति पूरे घर परेशान। अपने डुमरी गांव में एक भाई साहब थे, नाम नहीं बताएंगे, वो ध्यान से सुनना। भाई साहब की पत्नी, भाई साहब बड़े सरल स्वभाव के, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी करक। जितनी सरल स्वभाव के वो भाई साहब की पत्नी उससे 10 गुना कर्कश स्वभाव की। वो अपनी डुमरी गांव की है, लेकिन नाम नहीं बताएंगे आपको। अब वो पत्नी कभी मायके जा ही नहीं, और पत्नी इतनी खतरनाक, वो भाई साहब इतने परेशान हो गए इस पत्नी से कि एक बार अपने बच्चों को बुलाया, कहा बेटा इधर आ। बच्चा आया, कहा 10 रुपए चाहिए? कहा हाँ। कहा एक काम करेगा? कहा बोलो पिताजी क्या करना है? कहा देखो सब बच्चे नानी के गांव जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, तुम्हें अपने नानी की याद नहीं आता? बच्चे ने कहा नहीं आती। पिता ने कहा नहीं भी आती है तो भी अपने पिता माँ से कहना कि मुझे नानी की याद आ रही है, नानी के पास ले चल। बच्चे, अब आजकल का बच्चा था वो एडवांस, कहा पिताजी काम जितना बड़ा है उस हिसाब से 10 रुपए पर्याप्त नहीं है, 100 की बात करो तो थोड़ा विचार करूं। कहा भाई तू 100 की जगह 150 ले ले, पर काम तो कर दे। रुपए लिया और जिद पर अड़ गया बच्चा, जाकर के माँ के पास कहा माँ मुझे नानी के घर जाना है, मुझे नानी के घर जाना है, मुझे नानी के घर जाना है, मुझे नानी के घर जाना है। सुबह से शाम तक यही रट लगाया है बच्चा कि मुझे नानी के घर जाना है। भाई साहब तो सुबह को ऑफिस चले गए, शाम को जब आए, पतिदेव जब ऑफिस से आया तब बच्चे को देख करके माँ कहती है अरे ये बच्चे ने तो पूरे दिन परेशान कर दिया। पति ने कहा क्या हुआ, क्या कह रहा है? अरे क्या बताइए, सुबह से कह रहा है कि मुझे नानी के घर जाना है। कहा तो फिर चले जाओ ना, क्या दिक्कत है, तुम भी तो कितने दिन से नहीं गई हो। नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? पति कहता है देखो तुम कितना चिंता करती हो मेरी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी बढ़िया हो, तुम इतना कुछ मेरे लिए करती हो तो मैं 2 दिन तुम्हारे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं तुम्हारे बिना। मैं संभाल लूंगा घर की सफाई की बात है तो मैं खुद सफाई कर लूंगा सारा, और भोजन की बात है तो मैं बाहर से खा लूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, तुम तो जाओ। कहा पक्का संभाल लोगे? अरे हाँ क्यों नहीं संभाल लूंगा, तुम तो जाओ बस। अब रात को पैकिंग चल रही है क्योंकि सुबह पत्नी को निकलना है मायके, रात को पैकिंग चल रही है। अब रात को जब पैकिंग चल रही है तो पति बेचारा उदास होकर के बैठ गया, नाटक कर रहा है, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं लेकिन ऊपर कैसे दिखाएं, तो एकदम उदास होकर के बैठ गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? कहा अरे कल तुम चली जाओगी तो थोड़ा दुख हो रहा है। तुम आप कहो तो मैं अब नहीं जाऊंगी। नहीं तुम तो जाओ, तुम तो जाओ। अब पूरी रात बेचारे नींद तो बहुत आ रही थी लेकिन सोया नहीं सोया, दिखाना है पत्नी को कि मैं टेंशन में हूँ, सोया ही नहीं रात में। सुबह हुई, जैसे कैसे करके सुबह बेचारी की हुई। अब पति अपने पत्नी को लेकर के स्टेशन गया छोड़ने के लिए। जैसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया तो ट्रेन आने में थोड़ा समय था, तो वहां पर बैठ गए चबूतरे पर और झूठ मूठ का रोने लग गए, झूठ मूठ का आंसू तक निकालने लग गया वो भाई साहब। जब भाई साहब रो रहे थे तो पत्नी कहती है देखो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे रो रहे वो सब लोग देख रहे हैं, सबको अच्छा थोड़ी लगता है। आप कहो तो अभी भी नहीं जाऊंगी। नहीं तुम तो जाओ, वो थोड़ा बहुत दिन के बाद जान, थोड़ा दुख हो रहा है, तुम 5 दिन के लिए जा रही हो, 5 दिन तो ऐसे बीतेंगे जैसे 500 साल बिताने हो, लेकिन तुम जाओ, तुम चिंता मत करो। अब देखा जब ये भाई साहब रो रहे थे ना तो बगल में एक और भाई साहब बैठे थे, वो भी रो रहे थे। अब भाई साहब विचार कर रहे हैं, वो पत्नी बोली देखो आप रो रहे हो ना तो आपको देख करके उठा, सामने वाले भाई साहब भी रो रहे हैं, ऐसे नहीं रोते, अच्छा नहीं लगता है, आप बच्चे की तरह रोते हुए अच्छी बात हो रही है।
भाई विचार करता है कि मेरी तो पत्नी जा रही है, मैं इसीलिए रो रहा हूं, पर ये क्यों रो रहा है? तो पत्नी थोड़ी साइड हुई तो पति जाकर के पूछता है, मेरी पत्नी तो जा रही है इसीलिए मैं रो रहा हूं, पर तुम क्यों रो रहे हो? तो भाई साहब जवाब देता है, भाई जिस ट्रेन से तुम्हारी वाली जा रही है उसी ट्रेन से मेरी वाली वापस आ रही है। इतने परेशान मेरे भाई, ऐसी करक स्वभाव की पत्नियां आ रही है। तो उत्तम पति चाहिए अपने बच्चों के लिए, पत्नी चाहिए, उत्तम बहू चाहिए, तो माताओं इस नियम का पालन अपने बच्चों को जरूर करवाना। अब ये तो हो गई बच्चों की, अब समस्या बेटियों की भी आती है। आप तो कहोगे बेटे के तो ठीक है, लेकिन अब कई सारी बेटियां भी बैठी होंगी घर पे, तो सोच रही होंगी अरे बेटियों की भी बटाई दो। तो बेटियों की समस्या के बारे में चर्चा कर लेते। बेटियों की सगाई में अगर कोई समस्या आ रही है, सगाई नहीं हो पा रहा है, तो वही करे जो माता रुक्मणी जी ने किया था श्याम जी को पाने के लिए, और माता सीता ने किया था राम जी को पाने के लिए। देखो माताओं, ये दोनों देवियां थी, लेकिन विवाह में समस्या इनकी भी कोई कम नहीं आई थी। सीता माता की बात करें तो सीता माता के पिताजी ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी से विवाह रचाएगा, और उस धनुष को उठाने के लिए रावण और बानासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा आ गए थे। माता सीता ने देखा कि इतने बड़े बड़े राक्षस आए हैं, अगर इन राक्षसों में से किसी ने धनुष उठा लिया तो मुझे राक्षस की पत्नी बनना पड़ेगा, और मैं मरना पसंद करूं, बाकी राक्षस की पत्नी तो नहीं बनूं। रोते हुए गई अपने माँ के पास, माँ सुनैना को अपना दुख बताया। माँ, इतने बड़े बड़े योद्धा आए हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस आए हैं, इसमें से अगर किसी ने धनुष उठा लिया तो ये उचित नहीं होगा। माता सुनैना ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, मेरा भी विवाह किसी विचारधारा व्यक्ति के लोगों से, किसी विपरीत विचारधारा के व्यक्ति से होने का योग मेरे गुरुदेव ने बताया, पर मैंने एक नियम का पालन किया था तो सारे योग बदल गए, और परिणाम में तुम्हारे पिता विदेह राज मुझे पति रूप में मिले हैं। तुम भी वो करो। और वो कौन सा था? एक व्रत करना था बेटियों को 9 सोमवार का, जिस व्रत को कहते हैं गौड़ी धेनु गौड़ी व्रत या गौड़ी धेनु व्रत, दोनों में से कुछ भी कह सकते। ये तो सीता माता की बात हुई। रुक्मणी माता की तो हालत ही खराब। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, भीष्मक के पुत्र थे रुक्मी, और रुक्मी की बहन थी माता रुक्मणी जी। रुक्मी ने अपनी मित्रता निभाने के लिए पहले ही अपनी बहन का सगाई शिशुपाल से करवा दिया। सगाई शिशुपाल से हुआ, परंतु फिर भी विवाह कृष्ण कन्हैया जी के साथ हुआ। तो इन दो देवियों ने जो नियम किए उन्हीं का प्रतिरूप गुरुदेव भगवान बताते हैं कि नियमों का कोई पालन करे तो कलयुग में भी राम जी और श्याम जी जैसे पति मिल सकते हैं। करना क्या है वो ध्यान से सुने। जितने भी कवारी बैठी है वो ध्यान से सुनना माताओं। हालांकि यहाँ पर तो सब विवाहित बैठी हैं, पर माताओं अपने बच्चों के लिए आप ध्यान रखना। जो बहन को उत्तम पति चाहिए वो 9 सोमवार तक अखंड व्रत करे। 9 सोमवार तक, 9 सोमवार का व्रत करना है। जब सोमवार का आए कभी भी ये शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इस महीने में नहीं, कभी भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह बेटी सुबह जल्दी उठे, उठने के बाद स्नान करे, स्नान करने के बाद 1 लोटा जल भरे और उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा दे। उसके बाद वो घर पर आए और गौ माता की परिक्रमा करे। गौ माता की परिक्रमा करे, 2 लोटा जल भरे, क्षमा कीजिए 3 लोटा, 3 लोटे जल भरे। 1 लोटा जल में उगते हुए सूर्यनारायण भगवान को चढ़ा देना है। दूसरे लोटे में दूध डालो और भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करो। बगल में पार्वती माता का ध्यान करते हुए हृदय में यह भाव रखना है कि बगल में माँ पार्वती विराजमान है। ऐसा भाव रखते हुए उन उन भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करना है।
और तीसरे लोटे जल में थोड़ा सा काला तिल डाल करके और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और फिर पूर्वजों के नाम से वो जल को छोड़ दे। इन 3 नियमों का पालन करोगी माताओं, उत्तम पति मिल सकता है। भोजन में क्या झिमना है? केवल 3 वस्तुएं झिमने हैं। सुबह उठ करके गौमूत्र पीने हैं। 8 तह के कपड़े से 8 बार छान करके 1 घूंट के आसपास गौमूत्र पीना है। ध्यान से सुनो, 8 तह के कपड़े से, सूती कपड़े को 8 तह बना दो, उसको 8 बार छान दो ताकि वो कुल 64 बार छना जाए। 8 तह के कपड़े से 8 बार छान करके आधा कप गौमूत्र पीना है। दोपहर को छाछ अथवा दही का प्रयोग खाना है। उसमें चूना डालना है, ये बिल्कुल मूंग के दाने जितना, एक मूंग जो होता है ना, मूंग का दाल, एक मूंग जितना बड़ा होता है उतना उसमें चूना डाल दो। कौन सा चूना? वो जो पान में लगा के खाते हैं, खाने वाला जो चूना होता है, वो चूना डाल करके वो बेटी खाए। रात को सोते समय 1 गिलास दूध पी करके गाय माता का और सो जाए। इस 3 वस्तुओं के अलावा उस सोमवार के दिन बेटी को पानी भी नहीं पीना। इन 3 नियमों का पालन 9 सोमवार तक करना है। 9 सोमवार तक करे ये बेटी, 10वां सोमवार बीच से जाएगा। 11वें सोमवार को 77 दिन के भीतर माताओं ध्यान से सुनना, टाइम भी बता रहे हैं, 77 दिन के भीतर 100% किसी उत्तम घर से आपके बेटी के लिए उत्तम वर का रिश्ता आएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कितनी महिमा गाऊं मेरे भाई बहनों गौ माता की। क्या कौन सी ऐसी वस्तु है जो गौ माता नहीं दे सकती? सब कुछ दे सकती है गौ माता। महाभारत जी में लिखा है, स्वयं गंगा पुत्र भीष्म पितामह कहते हैं, धर्म का जब उपदेश देते हैं युधिष्ठिर जी महाराज को, वहां पर कहते हैं, युधिष्ठिर पुत्रार्धि लब्धे पुत्रम कन्यापतिम वाप्नुयात, धनार्धि लब्धे विद्यम धर्मार्थी धर्म प्राप्नुयात, विद्यार्थी प्राप्नुयात विद्या, सुखार्थी प्राप्नुयात सुखम, ना किंचित दुर्लभम चैवम गवाम भक्तस्य भारतः। क्या कहा? पुत्रार्धि लब्धे पुत्रम, जिनको पुत्र चाहिए गौ माता उनको पुत्र देती है। पुत्रार्धि लब्धे पुत्रम कन्यापतिम वाप्नुयात, जिन कन्या को उत्तम पति चाहिए गौ माता उनको उत्तम पति देती है। धनार्थी लब्धे विद्यम, जिनको धन चाहिए गौ माता उनको धन देती हैं। विद्यार्थी प्राप्नुयात विद्या, जिन बच्चों को विद्या चाहिए गौ माता विद्या देती है। सुखार्थी प्राप्नुयात सुखम, जिनको सुख चाहिए गौ माता उनको सुख देती है। और अंत में कितना सुंदर बात कहा, अंत में तो सारे खुले कह दिए कि ना किंचित दुर्लभम चैवम गवाम भक्तस्य भारतः, जो इस संसार में गौ का भक्त है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। ये भीष्म पितामह कहते हैं। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ में, महाभारत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। महाभारत जी की बात, लिखी हुई बात झूठी नहीं हो सकती। आप कहोगे गाय माता पैसे भी देती है, बिल्कुल देती है। आप तो बस बताओ कि क्या चाहिए, देने के लिए मेरी गाय माता बैठी है। थोड़ा सा सेवा करना पड़ेगा। थोड़े से सेवा में मैया इतनी अधिक रीझ जाती हैं कि आप बस बोल दो ना, सब कुछ दे देगी। कदाचित गाय माता की आपको सेवा करने में देर करे, आप कर सकते हैं, गाय माता को लौटाने में कभी देरी नहीं होती। लेकिन पहले आपको देना पड़ेगा। गौ माता के लिए भी पहले दान आपको करना पड़ेगा, तब गौ माता देगी आपको। ये विचार मत करेगा कि हमारे पास हमारा लगन रुपया रहा तो न गया के देव, तब कभी नहीं होगा। जितना है उतने में दान करिएगा तो गाय माता आपको लौटाएंगी। भगवान का एक सिस्टम है, भगवान कभी किसी को कुछ नहीं देते, भगवान केवल लौटाते हैं, देते नहीं हैं।
ये भगवान का सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। अगर दे सकते थे तो क्या भगवान को नहीं पता था कि मेरा भक्त, मेरा मित्र सुदामा दुखी है, गरीब है, भूख से आज कितने दिन बीत गए हैं, मेरे मित्र ने भोजन नहीं किया? क्या प्रभु को नहीं पता था? क्यों इंतजार किया 3 मुट्ठी तंदुल चावल का? पहले 3 मुट्ठी चावल लिया, तब बदले में तीनों लोगों का वैभव लौटा दिया। भगवान लौटाते हैं, देते नहीं। अगर दे सकते थे तो दे देते ना माता द्रौपदी को। क्या नहीं पता था कि मेरी बहन का चीरहरण हो रहा है, मेरी बहन की लाज जा रही है? कब तक, जब तक अपना साड़ी फाड़ करके टुकड़ा नहीं दिया प्रभु को, तब थान के नहीं लौटाए। जब शिशुपाल वध के समय भगवान की उंगली थोड़ी कट गई, रक्त निकल रहा था हाथ से, तो माँ द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ करके और भगवान के हाथ में बांधा। वो एक पल्लू फाड़ करके क्या बांधा, बदले में थान के थान लौटा दिए भगवान। पता ही नहीं चल रहा है 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुष्ट दुशासन थक करके नीचे गिर गया और लिखने वाले काव्य को लिखना पड़ा कि नारी है कि सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी बिच नारी है। भगवान लौटाते हैं, देते नहीं। दान भी आपको पहले करना पड़ेगा, तब गौ माता आपको लौटाएंगी। ये विचार कर हमरा लगन तो जत भी रहो तत भी न दे, उचित है, जितना ही है उतना ही दीजिए। क्षमता, बहुत लोगों के मन में वो कहते हैं कि हम अपने श्रद्धा से दान करते हैं। श्रद्धा से दान कभी नहीं करना चाहिए, क्षमता से दान करनी चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उतनी आप दान करो। अगर आप दिन में 100 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए में 90 रुपए आप खर्च कर लो, लेकिन 10 रुपए नित्य गौ माता के लिए निकालो। शास्त्र कहते हैं ऐसा। 3 प्रकार के दान होते हैं माताओं, समय दान, संपत्ति दान और संतति दान। समय दान का अर्थ होता है कि भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं, तो 24 घंटे में से 2.5 घंटे उसका 10%, तो 24 घंटे का 10% होता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा आप भगवत कार्य और गौ सेवा के लिए निकालो। गौशाला जाओ, गौ माता को गुरदलिया झुमाओ, गोबर उठाओ, गौशाला के गोबर उठाओ, वहां पर कचरे हैं तो उनको साफ करो। 2.5 घंटे गौ सेवा के लिए निकालो। ये हो गए समय दान। और एक बात पक्का मान लेना माताओं, देना पड़ेगा। आप अगर नहीं दोगी, ज्यादा चालाकी करोगी भगवान के साथ, तो भगवान लेना जानते हैं और अपने तरीके से लेते हैं, ध्यान रखना। तो पहला दान समय दान, दूसरा दान संपत्ति दान। आप जितना कमाते हैं उसका 10% भगवत कार्य गौ सेवा के लिए लगाइए। अगर आपके घर में 500 रुपए नित्य कमा करके अगर आपके पति लाते हैं तो 450 रुपए आप अपने खर्च करो, 50 रुपए डेली गौ माता के लिए निकालो। ये हो गए संपत्ति दान, यहां पर भी भगवान लेना जानते हैं। और तीसरा है संतति दान। संतति दान का अर्थ होता है एक संतान को दान कर देना चाहिए राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए। एक बेटे को फौजी बना करके या तो भेज दो या साधु बना करके धर्म के लिए समर्पित कर दो। यहां पर नहीं दोगे तो यहां पर भी भगवान दे लेना जानते हैं। और कैसे लेंगे ये थोड़ा सिस्टम भी सुन लो। बात करते हैं समय दान की। समय दान अगर आपने 2.5 घंटे नहीं दिए नित्य तो आपका हिसाब बनेगा 1 दिन का 2.5 घंटा, 2 दिन का 5 घंटा, 3 दिन का 7.5 घंटा, 4 दिन का 10 घंटा, ऐसे ऐसे प्लस होते जाएंगे। और जितने प्लस हुए अंत समय में जब मरोगी, मरने का जब समय आएगा तो तुरंत नहीं मौत होगा, बीमार पड़ोगी, हॉस्पिटल जाओगी और उस समय बोतले की बूंदे टप 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 देख देख करके ही सर सर करके मरना पड़ेगा। और दान कर दोगी तो सहजता से प्राण निकल जाएगा। मृत्यु 2 प्रकार से होती है माताओं, आप लोगों ने देखा होगा। एक तो दादाजी खेत से आए, खाट पर बैठे, पोते को कहा कि पोता 1 गिलास पानी पिला। पोता गया आंगन में पानी लेने के लिए और जैसे ही पानी लेके के आया, देखा दादाजी तो हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। ये सबसे उत्तम मौत है। किसी के हाथ के पानी भी तक ना पीना पड़े, ये उत्तम मौत है। आजकल मरता है कोई और घर पे नहीं हो, कह गई ओकरा सबके फोन क्या दे जते मोरे वाला छे, दादा मोरे वाला छे। मृत्यु तो सदैव एकांत में होनी चाहिए।
तो ये उत्तम मौत है। किसी का चेहरा नहीं देखना पड़े और किसी का हाथ का पानी नहीं पीना पड़े, तो ये उत्तम मौत है। दूसरा है संपत्ति दान। यहां पर भी भगवान लेना जानते हैं। अगर नहीं दोगी माताओं तो संपत्ति लेंगे। कैसे लेंगे? अगर आप अपने कमाई का 10% गौ सेवा के लिए नहीं समर्पित करती हो तो ऐसे प्लस होते जाएंगे। 1 दिन के 10 रुपए, 2 दिन के 20 रुपए, 3 दिन के 30 रुपए, ऐसे प्लस होते जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा कि का लॉस हो जाएगा। जैसे आप कोई व्यापार करोगी, प्रॉफिट के बदले में लॉस हो जाएगा। आपके करोड़ों रुपए किस रास्ते से चले जाएंगे, या हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ तो फिर नहीं दोगे अगर भगवत कार्य में, तो भगवान कैसे लेंगे? आप बीमार पड़ जाओगी तो फिर जाकर के हॉस्पिटल में डॉक्टरों के जेब भरना देना पड़ेगा। बिना दिए बचने वाली नहीं हो। और तीसरा है संतति दान, संतान को राष्ट्र के लिए दान करना। और इसमें भी अगर नहीं दोगे तो भगवान लेना जानते हैं। कैसे लेंगे? शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके 10 पीढ़ी बीते और 10 पीढ़ी में से अगर एक पीढ़ी को आपने धर्म के लिए अथवा देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं किया तो 10वां पीढ़ी या तो अकाल पैदा लेगा, अपंग पैदा लेगा, या अकाल उसकी मृत्यु हो जाएगी, असमय मृत्यु हो जाएगी। अब कोई अकाल मृत्यु ले, असमय उसकी मृत्यु हो जाए, या अपंग पैदा ले, हाथ पैर टेढ़े रहे, इससे तो अच्छा ना कि एक बेटे को हम राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें, एक बेटी को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें। पहले करोगी माता तब तो। अरे कोई बेटी कम थोड़ी है, बेटी भी करती है। हो सकता है वो बेटी झांसी की रानी बने, हो सकता है वो बेटी कल्पना चावला बने, हो सकता है वो बेटी तीसरी कोई हस्ती बनकर के आपका नाम रोशन कर दे। अपने बच्चों को थोड़ा ये मत कहो कि बेटी है कैसे करेगी, सब कुछ करेगी। आज की बेटियां किसी से कम नहीं है। अच्छा बराबर है ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन कम भी नहीं है। आप कहोगे बराबर क्यों नहीं है? सही में बराबर नहीं है। बहनों को लगता है कि हमारा अपमान किया जाता है, मुझे इस दृष्टिकोण से देख करके कि हम छोटे हैं, हम लड़की हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। बेटियों को इसलिए बाहर ज्यादा निकलने से मना किया जाता है क्योंकि 2 चीजें होती हैं, मतलब एक होता है हीरा, एक होता है लोहा। लोहा जिसके पास होता है, लोहार अपने बाजार में जो लोहार का काम करता है ना, रात को काम करता है और जब वो घर आने लगता है तो लोहा को ऐसे ही सड़क पर फेंका हुआ छोड़ देता है। कोई नहीं उठाता उसको, क्योंकि उसको पता है कि कोई देखेगा तो उठाने वाला नहीं होता है। लेकिन जो हीरा होता है ना, वो हीरा का जो व्यापारी होता है, वो व्यापारी हीरे को एक डिब्बे में पैक करके फिर उस पर से एक और डिब्बा रखता है, फिर उसको अटैची में पैक करता है, फिर उसको फिर एक और पेटे में बंद करता है, फिर दरवाजे में 3 ताला लगाता है, फिर चाबी को बड़ा ध्यान से रखेगा। गाड़ी चलाते समय 3-3 बार पॉकेट चेक करेगा, चाबी गिर तो नहीं गया कहीं। क्यों? क्योंकि लोहे के मूल्य नहीं है और हीरे का मूल्य है। बेटा लोहा के समान है और बेटियां हीरे के समान है, इसीलिए बेटियों को किसी के सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता। लेकिन बेटियों को लगता है कि हम कम नहीं हो, हमें छोटा समझा जाता। छोटा आपको नहीं समझा जाता, आपकी वैल्यू अधिक है, इसीलिए आपको इस प्रकार से रखा जाता है। एक भजन का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग को भी तो थोड़ा सा सुनते सुनते, क्योंकि इतना कर्क वाणी आप लोग सुनते होंगे तो सिर में भी दर्द होता होगा, इतना भारी आवाज है। तो एक भजन का आनंद। राम राम सोई जानिए जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा है राम उनका पहचान। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जय हो। मैंने नाम रतन धन पायो।
अमोलक दिहे मोर सद्गुरु वस्तु अमोलक दिहे मोर सद्गुरु कृपा करी अपनायो कृपा करी अपनायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सभी खोवायो जग में सभी खोवायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्चे न होवे चोर न लेवे खर्चे न होवे दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन बढ़त सवायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। केवटिया सतगुरु सत की नैया सत की नैया केवटिया सतगुरु भव सागर तैर जायो भव सागर तर जायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो रे पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस
गुरु बस तू अमोल के दिन मोर सके गुरु कृपा करे अपनायो कृपा कर अपनायो रे आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो रे आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो रे आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बोली साचे दरबार की जय। तो इन 3 नियमों का पालन करें तो बेटियों को उत्तम पति मिल सकता है। बहनों, आप लोग विषय छोड़ दी हो, लेट आई हो, तो क्या कर सकते हैं। आप ही की बात हो रही थी तीनों की तरफ से। पहला काम क्या करना है बेटियों को, याद है माता, या भूल गई? सुबह जल्दी उठना है सोमवार के दिन। उसके बाद 1 लोटा जल भरे सूर्य भगवान को चढ़ाए। दूसरे लोटे जल में कच्चा दूध मिला करके, कच्चा दूध समझती हो माता, बिना गर्म किया हुआ कच्चे दूध को थोड़ा सा जल में डाल दो, भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करो, बगल में पार्वती माता का ध्यान करते हुए। और तीसरे लोटे जल को दक्षिण दिशा मुख करके और उसमें तिल डाल करके, काला तिल डाल करके छोड़ दीजिए पूर्वजों के नाम। भोजन में केवल 3 वस्तुएं झीमने हैं। सुबह उठ करके खाली पेट 8 तरह के कपड़े से 8 बार छान करके गौमूत्र पीना है। दोपहर को भोजन के बाद भोजन में दही अथवा छाछ का इस्तेमाल करना है। रात्रि को सोते समय गाय माता के दूध का इस्तेमाल करना है। 3 के सिवा सोमवार के दिन बेटियों को पानी भी नहीं पीना है। गाय माता की जब आप परिक्रमा करें तो एक चौपाई का उच्चारण करें। वो चौपाई रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। क्या कहा? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इस चौपाई का उच्चारण करना है। चौपाई याद न रहे तो यहाँ के लाइव चल रहे हैं, आप चौथे दिन की कथा जब जाएंगे डीजे गौतम प्रोडक्शन, जब एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, लाइव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो चतुर्थ दिवस की कथा होगा, चौथे दिन की 4th डे की, उस पर क्लिक करना। आप आगे पीछे करके देख लेना, चौपाई आप सुन लेना। अगर इतना ना करो तो रामचरितमानस में जो माता सीता और राम जी के विवाह का प्रसंग है उसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ से पढ़ ली, नहीं तो मोबाइल में तो आता ही आता है। तो इन 3 नियमों का पालन करें तो इस कलयुग में भी उत्तम पति मिल सकता। अब बेटों की बात हो गई, बेटियों की बात हो गई, तो सगाई यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम विषय को बढ़ाते हैं। अब विवाह का समय आता है। ये तो सगाई हो गई, अब विवाह करना है, तो विवाह में भी गौ माता चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि भाई तू तो हद कर रहा है, अब गौ माता की कथा कर रहा है तो इसका क्या मतलब कि हर चीज में गाय 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 कोई घुसाएगा? हम नहीं घुसा रहे, शास्त्र कहते हैं
वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि केवल विवाह में 18 जगह गौ माता की आवश्यकता होती है। 18 जगह केवल विवाह में। जो लोग गाय माता को केवल दूध का साधन समझ करके बैठे हैं ना, वो ध्यान से सुनना, गाय माता कहाँ कहाँ पर चाहिए। गाय माता तो जीवन के पग पग पर चाहिए। गौ माता तो जीवन से पहले भी चाहिए और मृत्यु के बाद भी चाहिए गौ माता। क्योंकि जन्म नहीं हो रहा था तो गौ माता की कृपा से जन्म हुआ। और आगे हम आपको विषय बताएंगे कि मृत्यु के बाद वैतरणी पार कैसे गौ माता कराएंगी आपकी, कैसे गौ माता हमारे लिए गौलोक का दरवाजा खोलेंगी। ये हम कल की कथा में आपको बताएंगे। आज विषय थोड़ा आगे बढ़ाएं। विवाह करना है, सगाई तो हो गई, तो अब विवाह का ही बारी आया। जब विवाह हो तो वहां पर भी गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। कितनी जगह? 18 जगह। अब 18 जगह तो छोड़ दो माता, आप लोग तो एक जगह भी नहीं करती हो, नहीं करती। 18 जगह का यहाँ पर भी हम भी नाम नहीं लेंगे। कुछ प्रमुख जो जगह है जहाँ पर बहुत अनिवार्य है वो विषय हम आपको बताते हैं। अगर आप उन जगहों पर गाय माता को लाते हैं तो निश्चित मानिएगा आपके बेटी का घर इतना सुंदर चलेगा, गृहस्थी इतना सुंदर चलेगा। आपके वहाँ से कभी आपके पास शिकायत नहीं आएगा कि मेरे सास ससुर ने मुझे ऐसा बोला। ना सास ससुर आपको शिकायत करेंगे कि आपके बेटी ने मुझे दुख दिया। सबसे पहले क्या करते हैं विवाह में? मुहूर्त निकलवाते हैं। विवाह का सबसे पहले तो मुहूर्त निकालते हैं। जब दिन निकालते हैं गौ विवाह के लिए, तो विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है गौधूली वेला। कौन सा वेला? गौधूली वेला। जानते हैं गौधूली वेला आप लोग? कब होता है गौधूली वेला? कौन से समय को कहते हैं? शाम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसी को पता है गौधूली वेला शाम के समय कोई क्यों कहते हैं? नहीं पता। गौ माता चढ़ करके शाम को जब आती हैं तो उनके चरणों से धूल उड़ती है, पूरा वातावरण धूल हो जाता है, इसीलिए कहते हैं उस समय को गौधूली वेला। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है, शाम के टाइम कोई क्यों गौधूली वेला कहते हैं? सुबह जब गौ माता चढ़ने जाती है तब को गौधूली वेला क्यों नहीं कहते? नहीं पता है। सुबह को जब गौ माता चढ़ने जाती है ना तो गौधूली वेला इसलिए नहीं कहते क्योंकि धूल उड़ता ही नहीं। क्यों नहीं उड़ता है? दो कारण से। सबसे पहला कारण, सुबह के समय में सबसे पहले तो ओस के कारण मिट्टी जमी हुई होती है, मिट्टी जम जाती है, इसलिए ज़्यादा धूल उड़ती नहीं है। और दूसरा कारण, गाय माता के अंदर संतुष्टि का भाव है। गाय माता जब सुबह जाएंगे ना तो बिल्कुल आहिस्ता 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 चलेंगी। विचार करती हैं मैया दिन भर तो चढ़ना ही है, आराम आराम से चलेंगी। भैंस के साथ उल्टा, भैंस जाएगी सुबह तो इतना जोर से दौड़ के जाएगी, उसको डर लगता है मेरे हिस्से का कोई खाना ले, तो दौड़ के भैंस जाएगी। लेकिन गाय माता आहिस्ते आहिस्ते जाती है। लेकिन जब शाम को गाय माता आती है ना तो इतनी जोर से आती है। क्यों? क्योंकि उनको याद आता है ग्वाले की, याद आता है बछड़े बछिया की कि मेरे बच्चे को भूख लगा होगा, दूध पिलाना है। इतनी जोर से दौड़ के आती है, इसीलिए उनके चरणों से धूल उड़ती है। उन्हीं धूल के कारण पूरे वातावरण धूलम धूल हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं गोधूली वेला। और भैंस को ले जाने में कितना परिश्रम हुआ, जल्दी जाता ही नहीं है, और जाते समय दौड़ के जाता है कि मेरे हिस्से का कोई खाना ले। आते समय तो इतना नाटक करती है, दो आदमी पीछे से डंडा लेकर के मारेंगे, चल चल, फिर भी आने का नाम नहीं लेता है भैंस। बुद्धि नहीं है ना, अकल ही नहीं है भैंस में, और आलसी वो भी है। इसीलिए उस शाम के समय को कहते हैं गोधूली वेला। गाय माता के धूल चरणों से जो धूल उड़ता है उसको गोधूली वेला कहते हैं, और गोधूली वेला ही विवाह के लिए उत्तम मुहूर्त है। आज हम सबकी संस्कृति में इतनी अधिक विकृति आई है कि आज हम विवाह रात्रि को करवाने लगे हैं। रात्रि को विवाह बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। हम सनातनियों में विवाह कब कैसे होता है? अग्नि के साक्षी में।
अग्नि प्रज्वलित की जाती। हालांकि अब तो विवाह की सारी प्रक्रिया ही चेंज हो गई, पंडित जी ने भी चेंज कर दी। पहले अग्नि में हविष डालते थे और मंत्र उच्चारित होता था, वेद मंत्र, तभी विवाह होते थे। आजकल वेदी के अंदर विवाह करते हैं, जहां पर अग्नि का तो नामो निशान नहीं, धुआं उड़ रही है। और वो धुआं में कुछ डालने के बाद जीवन ही धुआं धुआं हो जाता है। हो ही रहा ना बच्चों की जीवन धुआं धुआं क्यों हो रहा है? क्योंकि धुआं में विवाह करवाओगे तो जीवन तो धुआं धुआं ही होगा भाई। पहले जो वैदिक रीति से विवाह होता था वो अग्नि के साक्षी में होता था। अग्नि प्रज्वलित की जाती थी मंडप बना करके, और उसमें हविष डाल करके पति पत्नी जब उसमें यज्ञ करते, हविष डालते थे, तो स्वयं देवता आकर के आशीर्वाद देते थे, विवाह टिकता था। आजकल विवाह इसलिए नहीं टूटता है क्योंकि आपने गलत समय विवाह किया है। आप जो भोजन दोगे उसमें हविष, वेदी के में भी तो हविष डालते हैं ना, पंडित जी डलवाते ही हैं। तो दिन को डालेंगे, सूर्य भगवान की उपस्थिति में ही हवन होता है। वैदिक हवन कभी भी सूर्य भगवान की अनुपस्थिति में नहीं होता है, उनकी उपस्थिति में ही यज्ञ संपन्न हो सकते हैं। तो दिन में आपने विवाह करवाया ही नहीं, रात्रि को विवाह करवाया। तो रात्रि में कौन विचरण करते हैं, कौन घूमते हैं रात्रि को? बोलो मत, तो कौन घूमता है? किसी को नहीं पता है? हाँ, राक्षस। कौन? राक्षस। अब राक्षस जब घूम रहा है उस अग्नि में, उस वेदी में जब हविष डालोगी तो आशीर्वाद देने के लिए देवता आएंगे? नहीं आएंगे। फिर वो राक्षस ही आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद क्या देंगे? अपने ही जैसे आशीर्वाद देंगे कि हमारे तरह तुम भी बन जाओ, दिन भर WWE की फाइटिंग चलती रहो। ऐसे हो रहा है। इसीलिए सास बहू को मार रही है, बहू सास के एकदम इलाज कर रही है। मतलब इसीलिए आप लोग के भूल के कारण ये हो रहा है। तो उत्तम मुहूर्त है गोधूली वेला। पंडित जी अगर रात्रि का मुहूर्त निकाले तो एक बार पंडित जी को टोकिए कि आप ज्ञानी हैं या अनपढ़ हैं, थोड़ा ढंग से देख करके बताइए। रात्रि को विवाह नहीं होता, आपको इतना अक्ल नहीं है? तो रबारो उन पंडितों को। पंडित ने मिल करके सनातन धर्म के संस्कृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात्रि को विवाह निषेध है, नहीं होना चाहिए। और अगर वो कहे तो कहो आपसे मुझे मंत्र पढ़वाना ही नहीं है। मेरे भाई बहनों अजीब है, मेरे भाई की जब शादी हुई 2-3 महीने पहले 1 घंटे के अंदर विवाह कंप्लीट। भाई वो कौन सी कंपनी की विवाह हुई मुझे समझ ही नहीं। 1 घंटे के अंदर कौन सा विवाह हो गया? हर एक चीज के मंत्र हैं, एक एक पद्धति के मंत्र होते हैं। उस पद्धति से विवाह करवाने 1 घंटे के अंदर विवाह संपन्न। कहा विवाह हो गया, बेटी को ले जाओ। और ऐसे विवाह नहीं करते, इसीलिए दक्षिणा देने वाले के अंदर भाव नहीं होता। 500 देकर के भेज देते हैं, तू 1 घंटा में करेगा तो 1 घंटे वाला ही तो तुम्हारा वो जो कमीशन मिलेगा तुम्हें। इसलिए 500-600 रुपए देकर के रवाना करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह सदैव करना चाहिए गोधूली वेला। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मुहूर्त निकलवाते हैं, मुहूर्त गोधूली वेला। और आगे बढ़े, उसके बाद हम विवाह के लिए सामान खरीदते हैं। मुहूर्त निकल जाए उसके बाद क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं विवाह के लिए। तो शास्त्रों में वर्णित है कि गाय माता का सबसे पहले घी खरीदना चाहिए। विवाह के लिए सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए? गौ माता का घी। सबसे पहले घी खरीदोगी तो आपका जो विवाह बहुत अच्छे से संपन्न होगा। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। तो पहला वेला गोधूली वेला, दूसरा घृत, सामान खरीदने में घृत। और आगे बढ़े उसके बाद आवश्यकता पड़ती है गाय माता की मंडप में, चवड़ी में, जहां पर आप पति पत्नी बैठ करके यज्ञ में हविष डालेंगे, वहां पर भी गाय माता का उपयोग होना चाहिए। क्या उपयोग होना चाहिए? वहां पर जहां पर हविष डाल रहे हैं वो लिपा होना चाहिए गाय माता जी के गोबर से। आजकल विवाह में गाय माता के गोबर तो छोड़ो, गाय माता के क्या कहें आप लोग को, नामो निशान नहीं गाय माता को उस विवाह में रहता है। गोबर तो बहुत दूर की बात।
कम से कम जितना दूर पति पत्नी बैठे हैं 10 बाई 10 का जो एरिया होता है उतने में तो कम से कम गाय माता जी के गोबर के कंडे से ही लिपा, गाय माता के गोबर से ही लिपा होना चाहिए। और कैसे लिपना है ये भी सुनो। पक्का फर्श है, खोद नहीं सकते हैं उसको, तो 7 दिन तक जो बेटी है उसके माँ नहीं तो मौसी, माँ के द्वारा अथवा मौसी के द्वारा विवाह के 7 दिन पहले से 1 दिन में 7 बार उन धरती को लिपो। फिर धोना नहीं, ऐसा नहीं कि लिप दे और फिर पानी से धो दिया, ऐसा नहीं करना है, लिपना है 1 दिन में 7 बार, और ऐसा 7 दिन तक लगातार करना है। कुल 49 बार लिपा जाएगा। 7 बार लिपोगी 7 दिन तक, 1 दिन में 7 बार, ऐसे 7 दिन लिपोगी तो कुल 49 बार लिपन हो जाएगा। जब 49 बार लिपन हो जाएगा तो उसके अंदर से शल्य दोष समाप्त हो जाएंगे। शल्य दोष युक्त भूमि पर आप अपने बच्चों का विवाह करवा रहे हो, इसीलिए विवाह 6ठे महीने में ही ये तलाक की नौबत क्यों आ रही है, इसी कारण से आ रही है। तो पहले गाय, अगर पक्का फर्श है तो उसको 7 दिन पहले 7 बार गाय माता जी के गोबर से माँ अथवा मौसी के द्वारा लिपवाना चाहिए। अगर खोद सकते हैं, पक्का नहीं है, कच्चा फर्श है, मिट्टी का है, उसको खोद सकते हैं तो 2.5 फीट तक पहले अंदर तक खोद लो और उसमें गाय माता का गोबर भर दो, गोबर भर दो गाय माता का, फिर उस पर मिट्टी डाल के फिर गोबर से लिप दो। ऐसा करोगी तो वहां पर भी शल्य दोष नहीं होता है। देखो माताओं, ये पूरी धरती शमशान घाट है, पूरी धरती शमशान घाट है। यहाँ पर हजारों लाखों कीड़े मकोड़े मर करके दबे हैं, जिसको वास्तुशास्त्र की भाषा में कहते हैं शल्य दोष। शल्य दोष युक्त भूमि पर आप अपने बच्चों का विवाह करवाओगे तो विवाह किसी सूरत में सफल होने वाला नहीं। बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भी भगवान स्वयं भगवान को कह रहे, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को कह रहा है कर्ण। महाभारत के युद्ध के बाद जब कर्ण की मृत्यु आई तो कर्ण से अंतिम इच्छा पूछी गई। भगवान ने पूछा, तुम इतने दानवीर हुए तो तुम अपना अंतिम इच्छा मांगो। अंतिम समय तक प्रभु ने दान मांगा। जब कर्ण छत विच्छेद होकर के पड़ा है, सारे शरीर में खून ही खून पड़े हैं, तब भी भगवान ने कहा, कर्ण मैं ब्राह्मण बन करके तुमसे भिक्षा मांगता हूं, भिक्षा दो। अब उस समय वो क्या देते, तो दांत थे सोने के एक दांत थे। घसीट घसीट करके गए, एक पत्थर पर अपने खुद के शरीर को खूब पटका और वो दांत टूटा। तो अंतिम समय भी वो दांत जाकर के भगवान कृष्ण के हाथ में दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। कहा, कर्ण तुम जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं हो सकता, तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी। कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए। कहा, नहीं कर्ण, फिर भी तुम्हें कुछ तो मांगना चाहिए, तुम कुछ भी मांगो। कहा, अगर आप देना चाहते हो तो मेरा अंतिम संस्कार किसी पवित्र जगह पर हो, ऐसी कृपा करो। भगवान ने तुरंत मना कर दिया। कहा, कर्ण ये तो तुम बहुत बड़ी चीज मांग लिए हो, पवित्र 1 इंच भी भूमि पवित्र नहीं है, ये सारी दुनिया शमशान घाट है, पवित्र होने का नाम ही नहीं है यहाँ पर। तो कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपनी हथेली पर किया था। तो ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि सारी दुनिया शमशान घाट है। कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं हो सकता, बहुत बड़ा दानवीर था कर्ण। अगर कोई दानवीर कर्ण के पास आता तो उसको दान अवश्य मिलता। आज तक कोई दानी उनके यहाँ से खाली नहीं गया है, जो भी मांगे वो देता ही देता था। इसीलिए आप जब हरियाणा जाएंगे तो हरियाणा का घरौंडा के टोल टैक्स पार करेंगे तो वहां पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर क्या कहा जाता है कि दानवीर कर्ण की नगरी में आपका स्वागत है। इतनी बड़ी पद्धति आज तक क्यों दी गई कर्ण को, क्योंकि वो दानवीर था। आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा गौ माता के लिए दान करो। दान माताओं करना पड़ेगा तो ही गाय माता आपको देंगी। मैंने आपको विषय बता दिया है, पहले आप दोगी तो गाय माता आपको लौटाएंगी, आप नहीं दोगी फिर विचार करो भगवान हमरा देता न देव, तो फिर मिलने वाला नहीं। तो ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि सारी दुनिया शमशान घाट है।
इस पर विवाह करना माताओं ठीक बात नहीं है। तो इसको साफ कैसे करें, इन विषयों को कैसे मिटाएं? गाय माता जी के गोबर से मिट सकता है, ठीक है? क्योंकि गाय माता का गोबर परम पवित्र है, और कितना पवित्र है वो दुत्र दिवस की कथा में मैंने आपको बता दिया है। सुनी हो ना माता आप लोग गोबर की महिमा। और आगे बढ़े, अगली आवश्यकता पड़ती है गौ माता की लड़के वालों के पास। जब लड़के वाले विदा हो, लड़की के पास जब जाता है लड़का वाला, तो वहां पर गौ दान करना चाहिए। अब यहाँ पर गौदान का अर्थ कुछ माताएं अलग निकाल देंगी कि मरने के बाद जो गौदान होता है, नहीं, गौदान मरने के बाद ही केवल नहीं होता है। गौ हर जगह पर जहाँ पर गौ माता को दान करो उसको गौदान कहा गया। एक जगह हम बोल रहे थे कि अपनी माँ का नाम करना हम गौदान करेंगे, हम कहीं पर बोल रहे थे, वो इंसान इतना हंसने लगा, तुम पागल हो, माँ को अभी माँ को गौदान करोगे? हमें समझ नहीं आया क्यों ऐसा बोल रहा है। तुम्हारी माँ मर गई। अरे कहा मर, एक छापड़ मारेंगे गई कभी नहीं। वो समझ ही नहीं पाया कि गौदान क्या है, तो कहा मुझे डांटने लगा वो। तो गौदान करना चाहिए लड़के वाले को। किसको? पंडित जी को। आपके पास जो पंडित जी हैं उनको गौदान करना चाहिए। यहाँ पर अब एक समस्या है महाराज, ऐसी तो कोई समय नहीं है कि गौदान करें, और अगर गौदान करना चाहे तो फिर ऐसे कोई पंडित ही नहीं मिलते जो गौ सेवा कर सके। क्योंकि दान उन्हीं गौ सेवक को देना, उन्हीं पंडित जी को देना जो लेकर के बेचे नहीं, उनकी सेवा करे मातृत्व भाव से। अगर आपने उन्हें गौदान करके गौ माता दिया और उसने अगर आगे बेच दिया तो आप भी पाप के भागीदार बनोगी। तो क्या करें? गौदान नहीं करें, करना है, लेकिन थोड़ा सा समय के परिवर्तन के साथ साथ विषय को बदल दिया जाए। गौ दान की जगह गौ के लिए दान करना प्रारंभ कर दो माता। समझ आ रहा है गौ के लिए दान कैसे करना चाहिए? गौ के लिए दान कैसे होता है? आप इतने दिन गौदान कर रहे थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति समय बची नहीं है कि गौ माता को दान किया जाए, तो गौ के लिए दान कर दो। मतलब आप विवाह जो करवा रहे हैं तो विवाह का जितना बजट है, अगर आपकी बजट 2 लाख का है तो 2 लाख का जो 10% है दशांश आप गौशाला में समर्पित कर दो। या तो धन समर्पित कर दो, या भूसे खरीद करके दे दो, या चारा दे दो, कुछ भी दो, लेकिन उस दिन आपको देना चाहिए। इतना दे दोगे तो वो भी गौदान हो गया। अगली आवश्यकता पड़ती है बेटी वाले के पास। फिर बेटी वाली भी गाय माता का दान करे अपने पंडित जी को। वहां पर भी अगर ऐसा पंडित जी नहीं है तो यही पद्धति निभानी है, गौ दान की जगह पर गौ के लिए दान कर दे। और आगे बढ़े तो फिर बारी आती है विदाई की, कन्यादान की, क्षमा कीजिए कन्यादान की। कन्यादान में भी गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। माताओं इधर देखो, उधर तो जीवन भर देखना ही है, खुद के बच्चों का भी देख लेना। इधर देखो, कन्या के लिए गौदान, कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान में आप लोग क्या करती हो? क्या दान करती हो कन्यादान में? एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एलईडी का, यही सब दान करती हो ना। कार पर जो चढ़ करके बहू रानी आएगी वो बहू रानी नहीं, वो महारानी आएगी, और महारानी सेवा करती नहीं है, करवाती है। वो कार वाली आएगी, किसी दिन कोई सामान टूट गया, फूट गया, कुछ भी कहने जाना कि बेटी थोड़ा स्थिर से काम करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, निवेदन है ऐसे ना करे बच्चे। इसमें किसी दिन अगर कोई सामान टूट गया, जो चॉकलेट लुटा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप साइड में जाके लुटाएं, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। माताओं इधर ध्यान दो, किसी दिन कुछ टूट गया, फूट गया, अगर आप कुछ भी उसको कहने जाओ कि बेटा थोड़ा आराम से काम करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। चुटकी बजा के कहेंगे बुढ़िया साइड में बैठ जाओ, तोड़ दिया फोड़ दिया, मैं अपने बाप के घर से लेके आई हूँ, तुम्हारा क्या जाता है, पक्का कह देगी ऐसा। इसीलिए कार वाली मत लाना। कौन सी लाना? गाय वाली लाना। कन्यादान में एसी फ्रिज नहीं देना है, गौ माता देना है। आप लोग को दिया है
पहले की माताओं को गौ माता दान में देते, कन्यादान में देते थे। आपने सुना होगा पहले की जितनी माताएं आती थी उनको कन्यादान में गौ माता ही देते थे। आजकल फ्री दे रहे हैं। इतना ठंडा कि पूरे परिवार को ही ठंडा देती है। हीटर देती है, इतना गर्म कि पूरे परिवार को ही गर्मा देती है। ऐसा गर्माती है कि वो परिवार वाले जीवन भर याद रखते हैं। तो कन्यादान में गौ माता देना चाहिए। क्या भजन करें? एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश। सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, मुक्ति को प्राणी तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति को प्राणी तू जतन कर ले, मुक्ति को प्राणी तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु में हो जाएगा, भक्ति से आत्मा को मैल मिट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। कर ले अच्छे लोगों से, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर ले अच्छे लोगों से, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले।
निशानी। अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर ले। क्रोध खुद काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन। जग के अंधेरों से बाहर निकल के ये वही हरि भगति पर चल के आत्मा के हरि से मिलन कर ले। आत्मा के प्रभु से मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। मुक्ति को प्राणी तो सतन कर ले। मुक्ति को प्राणी तो सतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। 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 बोली साचे दरबार की जय। तो अपना विषय क्या चल रहा था याद है? किसी को याद है क्या विषय चल रहा था? और पियो भैंस का दूध। यही होगा भैंस के दूध पीने के बाद। और आगे बढ़ें तो फिर आवश्यकता पड़ती है विदाई के समय। कन्यादान की बातें मैंने आपको बता दिया। कन्यादान में क्या देते हैं? कूलर देते हैं, लेकिन फ्रिज नहीं देना है। कूलर वॉशिंग मशीन नहीं देना है। क्या देना है? गौ माता। आप में से कोई ऐसी माता हो जिनके कन्यादान में आपकी माँ ने दहेज में गौ माता दिया? कोई हो? पहले के माताओं को देते थे कि नहीं? माताओं आप लोग बोलो, देते थे ना? आजकल की नहीं देते हैं। समस्या और भी आ जाती है। आजकल की माता पिता देना चाहे तो बेटी जी लेना नहीं चाहे। बेटी जी कहे देखो माता जी, अगर आपको गौ माता ही देनी है तो चांदी की बना करके दे दो ना। असली गाय माता हम करेंगे क्या? चांदी की आप तो बना करके दे दो। उन बहनों से मेरा निवेदन है जिनको जिनके चांदी के गाय माता से काम चल सकता है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि फिर आप अपना दूल्हा भी चांदी का ही ढूंढ लें। भाई नाटक ही करनी है तो फिर पूरी करो ना, आधा अधूरा क्यों कर रहे हैं? हाँ? और कई एडवांस ऐसी भी बहनें होती कहती हैं वो चांदी का भी गाय माता मत दो, आप तो उतनी 5,000 10,000 रुपये मुझे पेमेंट कर दो ऑनलाइन। 5,000 से जीवन जाएगा। लेकिन जब एक गौ माता साथ में जाती है तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद संग में जाता है। तो वो गाय माता जब जाती है संग, गौ माता को लेकर के जब वो संग में जाती है तो घर में आनंद ही आनंद आता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। 18 जगह गौ माता की आवश्यकता पड़ती है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जब सीता माता आई तो आनंद तो पहले ही अयोध्या में कम नहीं थी, लेकिन सीता माता के आते ही आनंद और अधिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो गाय वाली आई थी, कार वाली नहीं आई थी। अगर कार वाली आती तो फिर दशरथ जी और कौशल्या जी की विवाह धालवती जो आपकी हो रही है।
तो इसीलिए गाय वाली बहू को लाओ। पहले पूछ लो अपनी बहू उड़ाने से, गोबर उठाना पड़ेगा। अगर हाँ कहे तब तो उनको बहू बना कैंसिल कर दो शादी। याद रखो माताओं, जिसने कभी गाय माता का गोबर उठाया हो उन बहन को अगर आपकी गंदगी भी कभी उठाने की आवश्यकता पड़ी तो परहेज नहीं करेगी। जिसने गाय माता के पवित्र गोबर ही उठाने में नाटक किए हैं, भविष्य में आप माता पिता की कभी उनको गंदगी उठाने पड़े तो क्या खाक उठाएगी ऐसी बहन आपकी गंदगियों को? इसीलिए थोड़ा चेतिए इस सबके प्रति भी। विषय थोड़ा थोड़ा पर ध्यान रखोगी ना माताओं तो जीवन सफल हो सकता है। जीवन में गौ माता रहेगी तो आराम से जीवन निकलेगा, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक। गौ माता नहीं रहेगी तो वही दशा होगी जो वर्तमान में आप सबकी। बेटे से परेशान, बहू से परेशान, खुद से परेशान, पति से परेशान हो कि नहीं हो? तो परेशान नहीं होना है तो फिर गौ माता की सेवा करो और ऐसी बहू लाओ जो गाय माता वाली हो। गौ माता के आते ही कितनी गाय माता आई थी पता है आप लोगों को? कितनी कन्यादान में दशरथ जनक जी ने कितने गौ माता का दान किया था पता है? 4 लाख गौ माता का दान किया था जनक जी ने अपनी बेटी के विदाई में, कन्यादान में। 4 लक्ष बरधेनु मंगाई, काम सुरभि सील सुहाई। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, 4 लाख गौ माताएं निकाल लाई और काम सुरभि सील सुहाई। सब सारी गौ माताओं के सिंगों पर सोने का मोड़ बना करके दिया, मुकुट पहना करके दिया और फिर दान दिया दशरथ जी को। और वो गाय माता लेकर के आई तो पूरी काया ही पलट गई अयोध्या की। आनंद तो पहले भी कहीं कभी कमी नहीं थी। जहां पर स्वयं राघवेंद्र सरकार रहते हो वहां पर आनंद की क्या कमी हो सकती है? लेकिन सीता माता के आते ही आनंद और बढ़ गया, और बढ़ गया। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी विवाह करके आ रहे हैं आनंद ही आनंद बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरयू मैया में कोई जल नहीं बल्कि धन संपत्ति वैभव की तालाब बह रहे हैं, नदी बह रही है। इतना अद्भुत आनंद, आनंदमय वो सारे पल हो गए, सारे क्षण हो गए। क्यों? क्योंकि गाय वाली बहू आई थी और गाड़ी वाली बहू आएगी तो फिर आपको ही जोतेगी गाड़ी बना करके। तो अगली आवश्यकता कहां पड़ी? विदाई में। ये थी पूरी पद्धति विवाह की। ये 4 से 5 जगह हमने आपको बताए हैं, इस पर आप ध्यान रख लो कि तो आपके बच्चों की गृहस्थ जीवन इतना अच्छा आनंदमय से गुजरेगा, कभी आपके पास शिकायत नहीं आएगा। ना बेटा वाले बेटी के पास करेगा, ना बेटी वाली बेटा वाले के पास करेगा कि तुम्हारी बेटी ने ये किया, ना बेटी वाली ने करेगी तो तेरा बेटा ने ये किया। अगर सुखी होना चाहो और इन समस्याओं से मुक्त होना चाहो तो विवाह में कुछ खर्च करना पड़ेगा, गौ माता के लिए दान करना पड़ेगा। माताओं मैं बार बार कह देता हूँ,
जितना आपके विवाह का बजट है उसका 10% गौ माता के लिए समर्पित कर दो, तो ही गौ माता आपको लौटाएंगी, वरना तो लौटाने वाली नहीं है। इसीलिए तो विवाह में मुख्य मुख्य स्थान यही थे, यहाँ पर गाय माता की आवश्यकता पड़ती है। अब विवाह भी संपन्न हो गया, अब विवाह हो गया, पत्नी आई है, तो फिर लाली लिपस्टिक का खर्चा है ना, खर्चा बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जिम्मेदारियां बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। आय यदि है, इनकम है और खर्च हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आय है कम और खर्चे हैं ज़्यादा, तो फिर वो इंसान क्या करता है? कर्ज लेता है। अब कर्ज ना चुके तो फिर ऐसा मर्ज बन जाता है कि उसको आत्महत्या करने की नौबत आती है ना। तो गाय माता जिनको धन चाहिए, गौ माता उनको धन प्रदान करेगी। वैसे तो ये बात भाइयों के लिए है, क्योंकि ये जो नियम है वो माताएं नहीं कर सकती हैं, मर्यादा है इस नियम की कि वो माताएं नहीं करेंगी, भाई कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने तो नित्य एक बात बताया कि अपने अपने भोले बाबाओं को साथ में लेके आओ, लेकिन आप लोग सुनती कहाँ? अपने अपने भोले बाबाओं को साथ में लेके आती तो सुनती। आज की उनकी चर्चा होने वाली थी आज। अगर पैसे आ रहे हैं अच्छे से तो फिर खर्च करने में दिक्कत नहीं है, फिर तो करो। लेकिन पैसे कम आ रहे हैं और लाली लिपस्टिक अगर उसको नहीं मिले तो इलाज ना कर दे वो। आज के बहुरानी को चलेगा आप लोग का? एक बार बोलना, बहुरानी थोड़ा पैसे का दिक्कत, थोड़ा एडजस्ट करो। लाया क्यों बेटे ने तुम्हारा ब्याह करके हमारा किया रखो, अगर कम रहो तो तुरंत बोलेगी, नहीं बोलेगी? तुरंत बोलेगी। अगर नहीं औकात रहो तो हम तुम्हारे बेटा से ब्याह हमारा किया खेल को, तुरंत औकात पर चली जाएगी। गाय माता धन भी दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मैं नियम बताऊंगा उसके बाद पैसों की बारिश होने लगेगी, नहीं। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के विरोधी नहीं हूं मैं, मेहनत करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में, हे पार्थ अर्जुन कर्म योग सुकौशलम, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। माताओं में कर्म से विमुख होने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पुरुषार्थहीन हो जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो ही धन आएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में अधिक पुरुषार्थ होता है, लेकिन जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना हमें परिणाम नहीं मिलता, उतने खर्चे नहीं मिलते हैं, तो एक नियम का आप पालन करो, गौ माता की कृपा से वो भी परिपूर्ण होगा। धन कोई जादू से नहीं आता है। आप लोग तो का महाराज जी कोई जादू बताएंगे बलराम आज, जिससे पैसे की बारिश होने लगेगी? धन कभी जादू से नहीं आता। जादू से अगर पैसे आ सकते थे तो जादूगर कभी खिड़की, टिकट की खिड़की ही नहीं खोलते। जादूगर भी टिकट की खिड़की खोलते हैं, क्यों? ताकि उससे पैसे आए। तो अगर जादू से आ सकते थे तो फिर खिड़की को खोलते? वही जादू से अपने पैसे जमा कर लेते। तो जादू से भी पैसे, और ना ही सिर्फ मेहनत से पैसे आते हैं, ये भी ध्यान रखें। आप ये मत सुनना कि हम सिर्फ मेहनत करेंगे तो पैसे आ जाएगा, नहीं। अगर मेहनत से पैसे आते तो फिर जितने भी आपके लोगों के जो कम आय वालों के जो पति हैं, आप लोग के पति के पास ज़्यादा पैसा होता, नौकर के पास ज़्यादा पैसा होता और सेठ जी मालिक के पास कम पैसा होता। क्योंकि मेहनत करनी है तो मेहनत तो नौकर करता है, मालिक तो बैठे बैठे उपदेश देता है, भाषण देता है। तो पैसे किसके पास ज़्यादा होने चाहिए? नौकर के पास। लेकिन होता है तो सिर्फ मेहनत से धन नहीं आता, ना जादू से धन आता है, ना मेहनत से आता है। दोनों अनिवार्य है, मेहनत अनिवार्य है। मैं मेहनत के विरोधी नहीं हूं, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ मेहनत से धन नहीं आता है। मेहनत के साथ साथ एक चीज और चाहिए, और वो है कृपा। कृपा चाहिए। कृपा किसकी? तो संसार में कृपा सिर्फ 3 की होती है, चौथे की कृपा हो ही नहीं सकती। 3 की किसकी? गौ की, गुरु की और गोविंद की। गौ की, गुरु की और गोविंद की। इन 3 में से अगर एक की भी कृपा हो गई तो काम बन सकता है। अब बात करें तीनों की कृपा की, अगर गोविंद की कृपा करने चले तो फिर नरसिंह मेहता जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के ठाकुर रीझेंगे। मीराबाई जैसे
भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तब कृपा करेंगे। मीराबाई जैसी भक्ति कर सकती हो आप माता? भक्ति करती हो आप लोग माता? पहले ये बताओ, भक्ति करती हो? कौन कौन भक्त है यहाँ पर भक्ति करती हो? जो जो हाथ खड़ा करो ना, भगवान की जो भक्ति करती हो। अरे किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा, भक्ति नहीं करती आप लोग? वैसे नहीं किया तो अच्छा ही किया, क्योंकि सच में भक्ति नहीं करती। आप लोग ये मत सोचना कि हम पूजा पाठ करते हैं तो ये भक्ति है। भक्ति इसको नहीं कहते हैं। भक्ति तो जो मीराबाई सा ने किया उसको कहते हैं। विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए भगवान से, उसको भक्ति कहते हैं। कितना कुछ कहा मीराबाई सा को, जब मीराबाई सा चलती तो लोग उन पर कचरे फेंकते, सास गंदी गंदी गालियां देती। लोग कहे मीराबाई रे भावड़ी, सास कहे कुल नाशी रे। सास कुल नाशनी शब्द से संबोधित करती है मीराबाई सा को, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया तो भक्ति ऐसा सिरोधार्य रूप लिया कि स्वयं ठाकुर में ही विलीन हो गई भक्ति महारानी। भक्ति महारानी का रूप लेकर के और ठाकुर के हृदय मंडल पे जाकर के बसेरा ले लिया। ऐसी भक्ति थी मीराबाई सा। ऐसी भक्ति करोगी तो ही तो सार्थक है, तो ही तो कृपा होगी, बाकी तो होने वाली नहीं है। और इस कलिकाल में मीराबाई जैसी भक्ति करना तो माताओं संभव, तो फिर ठाकुर जी को दूर रख दो, छोड़ दो, साइड कर दो, फिर उनकी कृपा मिलने वाली नहीं। दूसरी कृपा करे चाहते हैं गुरु की, तो गुरु की कृपा भी इस समय बड़ा दुर्लभ है। गुरु कृपा पाने के लिए आपके गुरुदेव जो भी कुछ कह रहे हैं उनको उपदेशित करो, लोगों को बताओ, वो उनको कहे, आप उनका पालन करो। जो संभव करते हैं आप लोग। गुरु जी के पास जाते हैं, 2 दर्जन केला लेकर के चल पड़ते हैं गुरु जी, और अपने आप को गुरु भक्त समझते हैं। वो गुरु भक्ति नहीं है। आपके गुरु महाराज को क्या अकेला चाहिए? आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, भगवान के प्रति आपका समर्पण चाहिए आपके गुरु को। वो होता नहीं है तो फिर महाराज जी को भी थोड़ा साइड कर दो। तो लास्ट कौन बचा? गौ माता, जो कि जिनकी कृपा अत्यंत सरल है। क्यों? क्योंकि गौ हमारी, जोर से बोलो माताओं, गौ हमारी माता है। और इस संसार में माँ जितनी अधिक कृपा कर दे उतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। कितनी दयालु होती है माँ, बड़ी दयालु होती है। तो गौ भक्ति करके हम ये कर सकते हैं। क्या करना है? गौ माता के से प्रार्थना करना है और कुछ नियम का पालन करना है। ये नियम भाई कर सकते हैं, माताएं नहीं कर सकती हैं। वैसे तो नियम माताएं कर, बेटियों को मैंने वो नियम बताया था, वही नियम भाई को करने। क्या करना है ध्यान से सुनो। सुबह वो भी जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में। उठने के बाद उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाए। पहले तो 3 लोटे जल भरे। कितने? 3 लोटा। 3 लोटे जल में, पहले लोटे जल में थोड़ा सा दही डाल करके और सूर्य भगवान को समर्पित करें। दही अथवा घी दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 8 बजे उठे और 9 बजे ओम सूर्याय नमः, तो फिर ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठिए, उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा दीजिए। कौन सा जल? उस जल में क्या होना चाहिए? दही अथवा घी। दूसरे लोटे जल में कच्चा दूध मिलाइए। दुग्ध मिश्रित जल को भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और आप लोग को नहीं करना है, ये अपने पतियों को बताना है। माताओं के लिए नियम नहीं है, ये नियम केवल भाई कर सकते हैं, माताओं नहीं कर सकती। उन भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक करें और उनके गले में नाग देवता का ध्यान करें कि उनके गले में नाग देवता है। बेटियों को पार्वती का ध्यान करना था, यहाँ पर भाइयों को नाग देवता का ध्यान करना है। और तीसरे लोटे जल में गूगल जानते हो? धूप देते हैं भगवान को। पवन कह रहा है, हाँ वो गूगल समझ गया, मोबाइल में जो गूगल है। तो गूगल जो होता है, गूगल और तिल, काला तिल दोनों डालो और पश्चिम दिशा की ओर, क्षमा कीजिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और पितरों के नाम के वो जल छोड़ दो।
भगवान को जल चढ़ाया जाता है, पितरों के नाम से जल छोड़ा जाता है, चढ़ाया नहीं जाता, पितरों को छोड़ा जाता है। तो इस नियम का पालन करना है, 3 नियम का। पहले 3 लोटा जल, उगते हुए सूर्यनारायण भगवान को दही मिश्रित जल, भोले बाबा पर शिवलिंग पर कच्चा दूध का मिश्रित जल, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गुगुल और काला तिल डाल करके दक्षिण दिशा के मुख करके और फिर पितरों के नाम को छोड़ देना। कैसे छोड़ना है ये आप लोग देख लो, माताओं अपने पतियों को दिखा देना। 5 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों के इस उंगली से स्पर्श होते हुए जल निकलेगा। ये इन तो 3 उंगलियों का उपयोग नहीं होगा। ये 2 उंगलियां हैं, तो इस हाथ में जल लो और इस हाथ से जल छोड़ो, इससे जल रखो और यहाँ पर ढारोगी तो इस उंगली का स्पर्श होते हुए जब जल गिरेगा तो वो जल सार्थक होगा। वर्तमान में कलिकाल में धन के देवता किनको बताया गया है? नाग देवता को। और क्या करे? गौ माता की परिक्रमा करे। उसके बाद गौ माता की परिक्रमा करे। कैसे? उनका ध्यान होना चाहिए गाय माता के चारों खुरों पे। 4 जो खुर हैं, पैर 4 जो हैं, वो जो खुर होते हैं, उनका ध्यान उन चारों खुरों पर होना चाहिए और 9 परिक्रमा करनी है। कितनी? 9। और एक मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र याद हो सकते हैं? सुन लो। मंत्र नहीं याद होंगे तो लाइव चल रहा है, 4थे दिन की कथा उसमें ढूंढोगी तो मिल जाएगा आपको। नियम क्या है? मंत्र है अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। फिर से सुन लो। अनंतम वासुकी शेषम पद्म नाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। 9 नाग देवताओं का नाम है इसमें। इस पूरे मंत्र में 9 नाग देवताओं की नाम है। अगर याद नहीं होगा तो लाइव इज ऑल्सो स्टार्टेड, लाइव चल रहा है, वहां से भी आप निकाल करके देख लो। इसको मोबाइल पर ढूंढोगी, सीधा उस पर सर्च करना नाग मंत्र तो आ जाएगा। यूट्यूब पे जाना, जो स्पीकर बोर्ड होता है, स्पीकर बार, उस पर सर्च करोगी, सर्च करो या मुख से बोलो कि नाग मंत्र, ये मंत्र आ जाएगा। वहां से भी आप देख करके याद कर सकती हो। आपको नहीं करना है। किसको करना है? आपके भोले बाबाओं को, आपके पति देवताओं को, उनको ये नियम बताना। अगर इन 3 नियमों का पालन श्रद्धा। और एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि खुद के घर पे 4 जर्सी और 5 भैंसे बंधी हैं और पड़ोसी की गाय माता की पूंछ पकड़ के ओम सनंतनम सनंतम सनंतम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम करोगी तो कुछ भी ऐसी जगह 9 की जगह 100 बार कर लोगी तो भी कोई लाभ नहीं हो। खुद के घर की गाय माता होनी चाहिए। कौन सी गाय माता? खुद के हाथ से सेवित की हुई गौ माता। गौ माता किसी, एक बात ध्यान रखना माताओं, मैंने आपको शुरू से प्रथम दिन की कथा से लगा करके आज तक जितने भी नाम आपको उपाय बताए हैं, ये तभी लागू होंगे जब आपके जीवन में गौ सेवा होगी। ऐसा मत सोचना कि खुद भैंस का सेवा करोगी, रगड़ रगड़ के नहलाओगी और कृपा गाय माता कर देंगे, ये विचार में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना। आप लोग सेवा गौ माता की करनी पड़ेगी। घर में गौ माता होगी तो ही ये कृपा आप पर संभव है। अगर किन्हीं को समस्या है, बहुत समस्या है, तो जगह नहीं है रखने की, तो किसी भी गौशाला में एक गौ माता के गोद चले जाओ। गोद लेना नहीं है, गोद जाना है। बच्चे माँ की गोद जाते हैं, माँ बच्चों की गोद आती नहीं है। कैसे गोद जाना है? आप एक गौ माता वहां पर जाना गौशाला में, और जो भी उस गौशाला का संस्थापक होगा उनको कह देना कि इन गाय माता के हम गोद जाते हैं। साल भर का जितना खर्च होगा, दवाई का, चारे का, पानी का, बाटा का, आटा का, जितना भी खर्च होगा भूसे का, वो सारा आप अपने तरफ से दो। साल भर में एक बार पेमेंट कर दो तो भी आप किसी भी गौ माता के पूंछ पकड़ने के अधिकारी बनते हैं। खुद के घर में गैया नहीं है, जीवन में गैया नहीं है, जीवन में है भैंस मौसी, और कृपा चाहिए गाय माता का तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
जीवन में गौ सेवा अनिवार्य है। अगर किन्हीं के घर में समस्या है तो ऐसा नहीं कि पूरा फील्ड बचा है घर में आंगन, अब फिर गाय माता की गौशाला में जाके गोद लो, ऐसे नाटक करने से काम नहीं चलेगा। जीवन में गौ सेवा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी कृपा होगी। और निश्चित मानिएगा जब जीवन में गौ माता आ जाएगी ना, पूरी जीवन ही पलट जाएगी आपकी। हमारी पलट गई, खुद के मैं अनुभव का बात बता रहा हूं, मेरी पलट गई तो आपकी भी अवश्य पलटेगी। जो प्रार्थना आप मां से करेंगे बिल्कुल मां आपकी पूरी करेंगी। नंदी बाबा के कान में जाकर के, पत्थर के नंदी बाबा के कान में जाकर के मन्नतें मांगते हो और असल के नंदी बाबा आ जाए तो डंडे लेकर के मारते हो, फिर विचार करते हो कि नंदी बाबा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। ऐसे नहीं करेंगे, नंदी बाबा की सेवा करनी पड़ेगी। एक विषय बात और ध्यान से सुन लेना, मैंने गौवंश कहा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गौ मतलब केवल गाय माता। नंदी महाराज भी नंदी बाबा को बेच दो और गौ माता की सेवा करो, ये तो लालच की पराकाष्ठा हो गई भाई। अब तो फिर लालची हो, फिर तो दूध की लालसा हुई ना। गौ उभयलिंगी शब्द है, जो गौ शब्द है वो उभयलिंगी शब्द है। गौ का अर्थ गाय माता भी होता है और गौ का अर्थ नंदी बाबा भी होता है। जब सब कहते हैं गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, तो गाय माता की सेवा तो कर लेते हैं, नंदी बाबा को निकाल देते हैं। ये तो वही बात हो गया भाई कि गाय माँ की सेवा करो और बाप को लात से मारो, ये वही बात हो गया ना कि माँ की सेवा करो और बाप को लात ला के मारो। 100 गौ माता की सेवा करो, 100, और एक नंदी बाबा की सेवा करो, दोनों समान हैं। आपकी समस्या है ना कि गौ सेवा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गौ माता अभी एक है, बाद फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, बढ़ती जाएगी, हम इतनी संख्या नहीं रख सकते। तो आपके पास सिंपल सॉल्यूशन है, आप गौ माता लाओ ही मत, नंदी बाबा ले आओ, वो एक के एक ही रहेंगे, वो 2 होने वाले नहीं, उनकी सेवा करो। और जो गव्य मैंने बताए हैं, गोमूत्र का, गोबर का, ये गाय माता का ही प्रयोग होगा ऐसा नहीं है, नंदी बाबा का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंदी बाबा का मूत्र भी आप सेवन कर सकते हैं, नंदी बाबा के सेवन, गोबर का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो पग पग पर गौ माता काम आती है। विषय क्या चल रहा है अभी भूल गई? और पियो भैंस मौसी का दूध, एकदम सेवा करती, इतनी सेवा करती है मेरी भैंसों की मेरी माताएं। एक दिन में, खुद तो 2 दिन में 1 दिन ना है, पर भैंस मौसी को एक दिन में 2 बार रगड़ रगड़ के नहलाती है। इतनी रगड़ रगड़ के नहलाती है कि मक्खी बैठे तो सीधा फिसल करके नीचे आ जाती है। इतनी सेवा करती है। किनके भैंस नहीं है? सबके घर में भैंस है। माता जी आपके घर में भैंस है ना? वो सफेद चादर वाली माता आपके घर में है ना भैंस? आपके घर में नहीं है? अच्छा, कोई नहीं है। अच्छा, आपकी वो दियाद नहीं है उनके घर में? उनके घर में भी नहीं। किनके घर में भैंस मौसी है? थोड़ा हाथ करा के दर्शन दो ना, जिनके घर में। अब समय की गति रुक नहीं रही है, समय मर्यादा भी पूर्ण होने को आया है। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि किसी के जीवन में अगर धन चाहिए तो गौ माता धन भी दे सकती है और गौ माता सब कुछ दे सकती है। माताओं, मैंने अब समय मर्यादा पूर्ण हो गया तो हम आरती की तरफ अब चलेंगे। ठीक है, समय बहुत हो रहा है। कल हम लोग श्रवण कल अंतिम दिन है माताओं। कल कथा कितने बजे होगी पता है? कितने बजे? सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 8:01 भी नहीं होगा, पूरे 8 बजे आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है। कल अंतिम दिन है, कल जरूर आना। ठीक है, कल क्या कौन सी चर्चा होगी? कल मरना तो सबको है ना, कि नहीं मरना है? मरना है, मरना कंपलसरी है महाराज। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन चढ़े और एक बंधे जंजीर। मरना तो सरलो ही है, मरना है ना। तो कल उत्तम तरीके से कैसे मर सकते हैं वो सुनेंगे। और माताओं, कल मैंने
मैंने आपको कहा था नंबर लाने के लिए, कौन कौन माताएं लेके आई हो? कोई नहीं लेके आई? अरे माताओं, गड़बड़ कर दिया आप लोग। नाम लिखवाई हो तो नंबर लाना चाहिए ना। मैंने कल ही बताया था, नंबर के बिना एक नाम का कोई मतलब नहीं होगा। आप जो जिनके पास नंबर नहीं ले पाती, आप लोग अपना आधार कार्ड लेके आना। हाँ, नंबर खुद निकाल लेंगे। आधार नंबर भी दे सकती हो। अच्छा, मुझ ऐसा तो नहीं आप लोग भ्रम ना हो कि आधार कार्ड देंगे तो मेरे पैसा सब चुरा लेगा, नहीं चुराएंगे आपका, ठीक है? हाँ, आप लोग आधार नंबर इस बार या तो आधार नंबर दे सकती हो, या पैन कार्ड नंबर दे सकती हो, या मोबाइल, तीनों में से कुछ भी दे सकती हो। तो जो मोबाइल नंबर नहीं लाओ वो आधार कार्ड लेके पक्का कल आना। ये बहुत अनिवार्य। चाहती हो ना गौ हत्या बंद हो, तो इसके लिए काम करो, बोलने से नहीं होगा। और तीनों बहन ऊपर उठ के आ जाओ। ये पैम्पलेट कल सबको मिल गया था? किनको किनको नहीं मिला हाथ खड़ा करो। जिनको ये नहीं मिला, इसमें एक दो माताओं को नहीं मिला है, बहन ऊपर को। अभी ये फिर सबको मिलेगा, सबको। और आप लोग से फिर ले लिया जाएगा, क्योंकि कल जो आप लोग को दिन उसमें फोटो खींचना हम भूल गए थे। वो फोटो आपका खींचा जाएगा जो मेरे गुरुदेव तक पहुंचेगा। तो फोटो खींचना भूल गए थे, अभी आप लोग तक जाएगा ये। फिर आप सभी इस पैम्पलेट को, इस पत्रक को ऐसे करके अपने हाथ में उठाना। ये फोटो खींचेंगे, कोई जो भी भाई खींचेंगे वो फिर फोटो खींच लेंगे, फिर आप इन बहनों को दे देना, ठीक है? वापस कर देना। और जो नहीं लिए हैं फिर वो अपने साथ लेके जाना, अलग अलग कर लो। जो बहन अभी हाथ उठाई कि हमको नहीं मिला, आप कल नाम लिखवाई थी यहाँ पर? कौन बहन? उठ के इधर आओ, नाम लिखो यहाँ पे आकर के। जो माताएं नंबर लाई हो, नंबर लिखो यहाँ पर। जो बहन यहाँ पर आज आई हो, जिनको नाम नंबर लिखना आता है, निवेदन है आप लोग ऊपर आकर के इस पे नाम लिखो, नंबर लिखो अपना। जो कल नहीं लिखे हो वो भी आकर के लिखो। आवाज नहीं करो, बताओ। हाथ का प्रयोग है इसमें, मुंह का कोई प्रयोग ही नहीं है। भैया एक बार कैमरा उधर सबको ले लेना, जब वो हाथ पे, अभी नहीं, जब पैम्पलेट ऊपर करेंगे तो। और आप अपने मोबाइल से भी थोड़ा क्लिक कर लीजिएगा, सबके आने चाहिए, और मुझे थोड़ा सेंड कर दीजिएगा वो। नहीं तो इस मोबाइल से भी खींच लीजिएगा, भैया को देना खींचने के लिए। जल्दी जल्दी बहनों, थोड़ा जल्दी जल्दी बांटो, समय बहुत हो रहा। हो गया? हाँ। और सुनो, घर में एक ही नंबर है और है, तो जितने नंबर होंगे कल उनके नाम और नंबर कल लेके सुबह आना। सुबह कथा में आओगी? कितने बजे कथा होगा पता है ना? 8 बजे। 8 बजे कथा से प्रारंभ हो जाएगी, आ जाना। रात को नहीं, सुबह 2 साढ़े 10 बजे तक। कल थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि कलश का भी विसर्जन करना है, और भी बहुत सारे काम है, और भाइयों को भी कहीं पर साटा है, उनको जाना है। अंत में कथा नहीं होगा, सुबह ही होगा। हमरा जाए के छे पटना, यह सम्मान अभियान के लिए पटना जाए के छे। हम सबसे 3 दिन सब हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करी कि क्यों चलू, कोई जाए ले चाहे छिए अहाँ सबने जचित, कम से कम हमू तो चलबै पक्का। माता जी क्यों चल सके छिए? एहन नहीं छे कि ओतो गेला के बाद अहाँ सब सोचबै हम कत्तो रहबै, कत्तो सुतबै, सब व्यवस्था तो भेल छे। जो माताओं को ये पैम्पलेट मिला है, पत्रक जिन माताओं को मिला है, सब हाथ खड़ा करो, ऐसे खड़े नहीं रहना, बैठ जाना है सबको। बैठ करके पैम्पलेट बस उठाओ। माता जी ऐसे पूरा ऊपर, हाँ सब ऊपर करके रखो। और उस मोबाइल, पवन मोबाइल दो भैया को।
अच्छे से गीत में सब आए। पप्पो के नंबर लिख सके। शांति बने रहो क्यों पूरा सब नहीं लो सब आप एक इन्हें क्या स्किन क्या लिए सब आप जी नहीं तो उनका दिन राकेश भैया ध्यान माताओं ये जो पैम्पलेट मिला है मैंने कल भी आपको बताया था केवल देखने की नहीं मिलता है। कोई पढ़ी हो कल जो दिए थे कोई पढ़ी नहीं पढ़ी जाकर के घर पे पढ़ना या पढ़वाना अपने बच्चों से। सुबह कितने बजे कथा होगा कितने बजे कौन कौन आओगी कथा में सुबह नहीं होगी आएंगे ना जो आएंगे थोड़ा हाथ खड़ा करके दो ना दर्शन दे दो। जो सुबह कथा में आओगी हाथ ऊपर करो दोनों दोनों हाथ हाँ नीचे करो समझ गए। सुबह आना देखो मंदिर में बैठे हो ठाकुर जी के सामने गौ माता विराजमान है 33 कोटि देवी देवता विद्यमान है यहाँ पर झूठ मत बोलना। आओगी तो याद करा करो आओगी ना ठीक है। सुबह 8 बजे कथा शुरू हो जाएगी ठीक है। तो सुबह देखो अगर हो सकता है अगर आपको गाय माता को खाना सब देना हो घर पे तो मैं निवेदन करता हूँ 10 बजे के बाद दे दूँ। एक दिन गाय माता भूखी भी रह सकती हैं लेकिन जो कल जो बातें सुनेंगे बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आप लोग जरूर आना और अपने अपने बच्चों को कल कथा में जरूर लाना। और मैंने कहा था आपको इस नंबर पर मिस कॉल देने के लिए कोई बच्चे को बोले आप लोग अपने बच्चों को घर पे जाने के बाद तो साफ जी राम जी सीता आराम सुबह की रोटी साफ। हाँ, राकेश भैया राकेश कुमार उनका नंबर लिख दो वो भैया को दोनों पर लिखा रही है ना। वो बहन जो भी आई थी आंध्रा उसमें भी करना है इसमें भी करना है दोनों पे। माताओं अब आरती करें पहले मंगल कामना कर लेते हैं तब आरती करेंगे ठीक है। सभी लोग पैम्पलेट दे दो बहन को मैं पैम्पलेट दे दो सब जो पैम्पलेट जिनको कल मिल गया है वो वापस कर दो जिनको नहीं मिला है वो फिर ले जाना घर। हे प्रभु इन सभी भक्तिमती शक्तिमती माताओं बहनों को उत्तम मति शक्ति भक्ति प्रदान करना ताकि आपकी अखंड दिव्यता को समझ करके मातृत्व भाव से गौ सेवा करें। गौ सेवा के प्रताप से इनके जीवन में कोई बहुत प्रेत बाधा न जताए। मृत्यु के बाद आपके ही पार्षद आए उत्तम विमान लेकर के कभी यम के दूत इन्हें ना सताए कोई रोग इन्हें ना सताए। मंगल कामना के साथ ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो जो कलश उठाई हो बहनों ध्यान रखना कल कथा समाप्त होते ही कलश विसर्जित होगा और घूमने नहीं जाएंगे इसी मंदिर की सप्त परिक्रमा करके कलश का विसर्जन करना है क्योंकि हम सबको निकलना है। माताओं मैं अंतिम बार पूछ रहा हूं आपसे कोई तैयार हो पटना चलने के लिए जो पटना चलना चाहो आपके बच्चों को भी नहीं बताई हो केवल सुनो इस कान से सुनो इस कान से बाहर ऐसे कथा सुन के क्या फायदा। ये 5 दिन हम आपको इसीलिए दिए हैं ताकि आप लोग थोड़ा जागृत हो। आप लोग अभी भी कुंभकर्ण से अधिक गहरे वाली नींद में सो रहे हैं। हमारी लाडली चाची जी 101 रुपए की दान गौ माता के लिए किया है।
आपसे निवेदन है, देखिए इनकी आयु देखिए, इनकी इतनी सुंदर भाव को 101 रुपये दान कर रही हैं। आप लोग से निवेदन, एक बार जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद ज्ञापित करिए। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। चारों घुरों के धर्म हित लड़ते भूरों भूरों के, बाहर बने हो शिव गुरु के, बादल सवारो अपने सुरों से। तीरथ बाबा की मैं किस विदे सारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। प्रसवे मैया जी के विमला का वासा, तीरथ जलाने से सुधरे है सासा, सारी जगत की तुम जननी हो माता। ऐसी मैया जी पे तन मन में वारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा से छाए, द्वापर में गोपाला खुद ही चराए, कली में संग करनी जी आनंद मनाए। सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय जय गौ माता जय जय गोपाल जय जय गौ माता जय जय माता जय जय गौ माता जय जय नंदी बाबा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आनंदमयी गौ माता की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, धरती माता की।